फिर वो फाइनल वीडियो आ ही गया है। देखो 98वां रूल जिसके सामने आप लोग वेट कर रहे थे, जिसके लिए 98 और 99 रूल। और ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वाले जो सेशन है उसका। मीन्स हम टोटल 99 रूल कंप्लीट करने वाले होंगे इस वीडियो में अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक आई होप सब वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाके देखिए। कई लोगों ने उसको देखा है, हज़ारों लोग अब तक में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए और इसको रिवीजन स्टार्ट करना फिर आराम से। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस 98 और 99 रूल के लिए चाहिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन, है ना, फिक्स प्रीपोजिशन। तो और फिक्स प्रपोजिशन को पढ़ने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस मीन्स आप वन टाइम में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ये। तो मैं भी देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तो आपको फुल वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके दूंगा, लेकिन आपको इसको डेली 10 मिनट या 15 मिनट डेली वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक ही बार में पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे तो अच्छी बात है, आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, या फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके डेली पीडीएफ से 10 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हम नाउन्स और नॉमिनल्स के बीच जिस प्रीपोजिशन का उल्लेख किया गया है वही ही सही है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य प्रीपोजिशन का उदाहरण या प्रयोग गलत माना जाता है। बस मतलब फिक्स प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं ये। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, नाउन्स प्लस इन प्लस नॉमिनल्स के उदाहरण, कि नाउन के साथ प्रपोजिशन इन और नॉमिनल्स क्या आ सकते हैं उनको देखिए। जैसे कि हिंदी के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे है ये कम्प्लिसिटी इन क्राइम। कम्प्लिसिटी इन क्राइम मीन्स होता है, कम्प्लिसिटी मीन्स होता है सहकारिता, किसी का साथ देना। तो अपराध में किसी का साथ देना जैसे क्या लेते हैं, कम्प्लिसिटी इन क्राइम। तो इन का प्रयोग करेंगे हमेशा ही जब क्राइम जैसा वर्ड हो और क्राइम ये कम्प्लिसिटी हो, एक फ्रेजल वर्ब है। तो कम्प्लिसिटी इन ए क्राइम मतलब कार में, अपराध में सहकारिता। कॉन्फिडेंस इन ए मैन, किसी आदमी का पर विश्वास करना, तो उसके लिए हमेशा ही यूज करना है कॉन्फिडेंस इन ए मैन। इंगेजमेंट इन ए बिजनेस विथ ए पर्सन, किसी बिजनेस में इंगेजमेंट होना, इंगेज होना मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहना, और किसी पर्सन के साथ, तो किसी आदमी के साथ व्यवसाय में विनियोजन। फेथ इन ए मैन, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना, मतलब किसी आदमी में विश्वास होना। जो जॉय इन गुड लक, आई फेल्ट। एग्जाम्पल देखो क्या बनाएगा इसका। जॉय इन गुड लक का मतलब है कि नेवर राइट फेल्ट जॉय एट गुड लक। हाँ देखो इसके लिए ये भी लिखा हुआ है। देखो पहले तो ये समझो आप, जॉय इन गुड लक मीन्स अपने गुड लक के ऊपर जॉय, खुशी मनाना। तो एग्जाम्पल उसके ऊपर है कि आई फेल्ट जॉय इन हिज गुड लक, मैं गुड एज उसके गुड लक पर क्या खुशी मनाता हूँ। कभी भी ये मत लिख देना कि जॉय एट हिज गुड लक, तो जॉय एट रॉन्ग होगा, जॉय इन गुड लक, जॉय इन हिज गुड लक। नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क, तो नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क मीन्स काम करने में असावधानी। नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क, कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि नेग्लेक्ट, नेवर राइट लिखा है ना ऊपर, नेवर राइट नेग्लेक्ट ऑफ डूइंग वर्क। तो नेग्लेक्ट ऑफ नहीं आएगा, नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क होगा। क्या होगा, नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क। बट ऑलवेज राइट नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य में असावधानी, ये सही होगा। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के लिए पनिश्ड किया गया है, पनिश्ड के बाद फॉर आएगा। और नेग्लेक्ट इन डूइंग वर्क, कार्य करने में या उत्तर देने में, कार्य करने में असमर्थता उसकी है। इसमें है रेडीनेस इन आंसरिंग, आंसर देने में तत्परता, तो रेडीनेस के साथ इनका प्रयोग करेंगे, रेडीनेस इन आंसरिंग। यहाँ पर रेडीनेस हमारी क्या है, एक नाउन है। अब कुछ नाउन्स टू प्लस नॉमिनल के उदाहरण और भी हैं, उनको भी समझेंगे। जैसे कि एसेस टू ए पर्सन, एक व्यक्ति तक पहुंच आपकी होती है, एसेस मीन्स पहुंच। बट इधर से बुकेब भी आपकी तैयार होगी, ऐसा नहीं है, बुकेबुलरी भी देखेंगे आप। एसेस टू ए पर्सन, एक पर्सन तक पहुंच। अल्टरनेटिव टू ए प्लान, किसी एक प्लान का अल्टरनेटिव होना, तो अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प। अप्रोच टू एनीथिंग, किसी चीज पर पहुंच, तो अप्रोच मीन्स पहुंच। एसेंट मीन्स सहमति, एग्रीमेंट मीन्स सहमति, एसेंट मीन्स भी सहमति, तो स्वीकृति होना जिसे बोलते हैं असेंट टू एन ओपिनियन, किसी एक विचार से, ओपिनियन मीन्स विचार से सहमति होना। तो ये सब फिक्स प्रीपोजिशन में है वर्ड ये। अटैचमेंट टू ए थिंग, किसी एक थिंग से अटैच होना।
अटेंशन टू स्टडी, स्टडी पर अटेंशन देना। क्लेम टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए अपना उत्तराधिकार जमाना, मतलब अधिकार दिखाना, तो क्लेम टू का प्रयोग करेंगे। कन्फर्मिटी टू रूल, रूल के प्रति आपने कन्फर्मिटी मतलब अपनी कन्फर्मिटी दी, कन्फर्म करना किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं। तो कन्फर्मिटी टू ए रूल, टू रूल हमने क्या दिया, ये रूल बन गया तो ये कन्फर्म है, मतलब सच है, यह 100% ट्रू है, कन्फर्मिटी टू रूल। कॉन्ट्रास्ट मीन्स विभिन्नताएं होना, तो कॉन्ट्रास्ट टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ विभिन्नताएं होना। कंट्रीब्यूशन टू ए फंड, एक फंड में कंट्रीब्यूट होना, तो टू का प्रयोग करेंगे। ये सब आप टू का यूज देख रहे हैं, देखो नाउन प्लस टू, इनका प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर था नाउन प्लस इन का प्रयोग था, है ना, ये नाउन प्लस टू है। तो कॉन्ट्रास्ट टू ए पर्सन, कंट्रीब्यूशन टू ए फ्रॉड, डिस्ग्रेस मीन्स बेइज्जती टू ए पर्सन, ये होगा। और है ये जो वर्ड आप नीचे देख रहे होंगे, डिसलाइक टू ए पर्सन, ड्यूटी टू ए पर्सन, एक्सपोजर टू डेंजर, टू हीट और कोल्ड है और यहाँ है डेंजर। ग्रेटिट्यूड टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ ग्रेटिट्यूड होना। और भी ऊपर दिए गए हैं लीनेंसी टू ए पर्सन, किसी लीनेंसी मीन्स उदारता, इसकी मीनिंग याद रखिए लीनेंसी की, LENIENCY, लीनेंसी मीन्स उदारता, किसी व्यक्ति के साथ उदारता होना। लाइकनेस टू ए पर्सन, लाइकनेस के साथ टू लगाएंगे। नॉमिनेशन टू ए पोस्ट, नॉमिनेशन के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ओबीडियंस टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की आज्ञा मानना। ऑब्लिगेशन टू ए पर्सन। प्रीफेस टू ए बुक, किसी बुक का प्रीफेस, प्रीफेस मीन्स स्टार्टिंग वाला भाग जो होता है पुस्तक का, प्रीफेस बोलते हैं उसे। प्रॉफिट टू द सेलर, प्रोवोकेशन उकसाना, प्रोवोकेशन मीन्स उकसाना। प्रोवोकेशन टू एक्शन, प्रोवोकेशन टू एक्शन। की टू ए मिस्ट्री या की टू सक्सेस, की के साथ टू का प्रयोग करेंगे, की टू सक्सेस। रिलेवेंस टू ए क्वेश्चन, प्रसंगिता होना। रिप्लाई टू लेटर, रिसेम्बलेंस टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति समानता होना, तो रिसेम्बलेंस के साथ टू का प्रयोग करेंगे। सबमिशन टू अथॉरिटी, किसी को सबमिट करना होता है ना, सबमिशन टू ए अथॉरिटी। और है सक्सेशन टू एन स्टेट, टेम्पटेशन टू इविल, टेस्टिमनी टू करेक्टर, टाइटल टू एन स्टेट या विक्टिम टू एन अप्रोच। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं, इनके बाद हम नाउन के बाद टू का प्रयोग करें, ये सभी नाउन है, इनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नाउन के साथ विथ कब आएगा, उनके लिए है नेक्स्ट रूल हमारा, नाउन प्लस विथ प्लस नॉमिनल्स। तो देखो एक्विटेंस विथ ए पर्सन, जब किसी व्यक्ति के साथ आपकी एक्विटेंस हो, सहभागिता हो, तो विथ ए पर्सन विथ का प्रयोग करेंगे। अलायंस विथ, एक्विटेंस विथ, कल्यूजन विथ, ये सब पर्सन के लिए प्रयोग हुए हैं। कंपटीशन विथ ए पर्सन, कॉन्ट्रास्ट विथ समथिंग, कॉन्टैक्ट विथ समथिंग, कॉन्ट्रास्ट नहीं, कॉन्टैक्ट विथ समथिंग, कॉन्टैक्ट विथ और कंपटीशन विथ। डिसएग्रीमेंट विथ, किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट विथ और डिसएग्रीमेंट विथ। एग्रीमेंट टू समथिंग, ऊपर वाले अपने रूल में देखा अभी, नाउन प्लस टू प्लस नॉमिनल्स में, यहाँ पर है विथ। तो इनमिटी विथ, किसी से शत्रुता होना, और एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है, इनमिटी विथ ए पर्सन। फैमिलियरिटी विथ ए पर्सन, इंटरव्यू विथ ए पर्सन। इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब किसी के साथ मिलनसार ज़्यादा होना। पॉपुलैरिटी विथ नेबर्स, रिलेशन विथ ए पर्सन, और रेवलरी विथ ए पर्सन, रेवलरी मीन्स विद्रोह होना। तो किसी व्यक्ति से जान पहचान, इसको मतलब होता है एक्विटेंस विथ होना। किसी व्यक्ति या राष्ट्र के साथ मैत्रिता होना। अलायंस विथ ए पर्सन और स्टेट। कल्यूजन विथ ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के साथ गुप्त षड्यंत्र है आपका। कंपटीशन विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ प्रतियोगिता, कंपटीशन के लिए है। कॉन्टैक्ट विथ समथिंग, किसी वस्तु के साथ संपर्क में आना, कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो इन्हीं सब के लिए देखो इनकी हिंदी वर्ड मीनिंग दी गई है। इंटीमेसी विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता होना। और इनविटी विथ, मोस्टली जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी कई सारे एग्जाम लेती है, तो सब पूछे गए हैं। ये आपको मैंने बताया है कि 10 मिनट का रिवीजन आपका डेली का ये फ़ायदेमंद रहेगा। डेली एक पूरा वीडियो देखने से हमारा ये फ़ायदा नहीं मिलेगा इतना, लेकिन आपको डेली 10 मिनट रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वीडियो से करें या फिर चाहे सेल्फ PDF से करें। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स के साथ प्रपोजिशन प्लस नॉमिनल्स। अभी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नॉमिनल्स चल रहा था, अब एडजेक्टिव का आ गया है। तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के साथ इन का प्रयोग नॉमिनल्स के उदाहरण हैं, कब करेंगे देखिए।
क्लॉथड इन रेज मीन्स फटा चिथा पहने हुए कपड़ा है। एग्जाम्पल है ही वॉज क्लॉथ इन रेज, वह जो कपड़ा पहने हुए है वो फटा चिथा है। एम्प्लॉयड इन ए वर्क, किसी एक कार में एम्प्लॉयड होना। सी इज एम्प्लॉयड इन गार्डनिंग, वह गार्डनिंग में क्या है, एम्प्लॉयड है। तो नेवर राइट एम्प्लॉयड फॉर गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के लिए एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड इन गार्डनिंग का प्रयोग करेंगे। और भी देखेंगे आगे रूल इसके एडजेक्टिव के। इंगेज्ड इन, किस इंगेज्ड इन होना, इन्वॉल्व्ड इन मीन्स द सिटी वाज इन्वॉल्व्ड इन मिस्ट, पूरा मिस्ट मतलब धुएं से, सॉरी जो होता है मिस्ट मतलब धुआं ही है, जिस कैसा धुआं, वो रेत का धुआं जो होता है मिस्ट, वो वाला धुआं। तो नेवर राइट इन्वेलप्ड बाय मिस्ट, ये इन्वेलप्ड इन मिस्ट होगा। फाइल्ड इन एन अटेम्प्ट, प्रयास में असफल होना। फाइल्ड इन एन अटेम्प्ट, ये फाइल्ड नहीं फेल्ड होगा, फेल्ड इन एन अटेम्प्ट, ये बना लो जो इसको, प्रयास में असफल होना। हेल्ड इन कंटेम्प्ट और इन हाई स्टीम, ए मैन इन हेल्ड इन कंटेम्प्ट, तो हेल्ड के साथ इन का प्रयोग करेंगे। ही इज हेल्ड इन हाई स्टीम्स मतलब नेवर राइट विथ हाई स्टीम, विथ हाई स्टीम का प्रयोग नहीं करना है, ये प्रयोग करना है हेल्ड इन हाई स्टीम। ये प्रिपोजिशन है भाई, फिक्स है, तो इनको करना ही पड़ेगा आपको धीमे धीमे या जैसे भी याद करेंगे। इंडेप्टेड इन ए लार्ज सम, ही इज indebted to me in a large sum, never write indebted for a large sum, तो for का प्रयोग नहीं, in का प्रयोग करेंगे। indebted in, interested in a man, एक व्यक्ति के साथ हमारा इंटरेस्ट होना, I am interested in you, उसे कहते हैं इंटरेस्टेड के साथ in का प्रयोग करना है ना। इन्वॉल्व्ड इन, किसी चीज में इन्वॉल्व होना यानी कि इंगेज्ड होना, फंसा हुआ होना, तो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन डिफिकल्टीज, वह डिफिकल्टीज से इन्वॉल्व्ड है। ही वॉज इन्वॉल्व इन लॉ सूट, आई वॉज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, मैं क्राइम में इन्वॉल्व हूँ, सम्मिलित हूँ, फंसा हुआ हूँ। लेविस इन एक्सपेंडिचर, लेविस मीन्स फिजूल खर्ची, ही इज लेविस इन एक्सपेंडिचर। ऐसी ऑक्यूपाइड के साथ इन का प्रयोग करेंगे, इंगेज्ड इन या फिर ऑक्यूपाइड इन। बेटिंग इन कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान की कमी, बेटिंग नहीं है, वांटिंग इन कॉमन सेंस, तो वांटिंग के साथ इन, साधारण ज्ञान की कमी जिसको बोलते हैं। वर्स्ट इन मैथमेटिक्स, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं, गुड एट मैथमेटिक्स, बैड एट मैथमेटिक्स, लेकिन ये है वर्स्ट, वर्स्ट इन मैथमेटिक्स गणित में निपुणता, ऐसे वर्स्ट इन मिस्ट्री रहस्य में छिपा हुआ है। टेम्परेचर सॉरी टेम्परेट इन हैबिट्स, शांत प्रकृति का, टेम्परेट इन हैबिट, टेम्परेट के साथ इन का प्रयोग। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, टू प्लस नॉमिनल्स। अब इस एडजेक्टिव के साथ टू कब लगाएंगे वो देखिए। एक्सेप्टेबल टू, अकस्टम्ड टू, डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, हानिकारक। अब ये समझिए मेन ये एडजेक्टिव है हमारे, इनके बाद टू आया हुआ है। अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, ए बैड हैबिट है। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट मीन्स पास का होना, एडिक्टेड मीन्स किसी चीज की लत होना, उसके लिए है। अफेक्शनेट टू, किसी पर्सन से अफेक्शनेट होना। एग्रीवेल मतलब सहमत होना, एग्रीवेल टू वंस डिजायर, अपने डिजायर के साथ एग्रीवेल होना। अकीन टू, किसी के समान होना। अप्लाइड टू, एप्लीकेबल टू, किसी चीज के योग्य होना, एप्लीकेबल टू। ब्लाइंड टू वंस फॉल्ट, क्लोज टू ए पर्सन और थिंग, कॉमन टू ऑल, कंपेरेबल टू अनदर थिंग। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। इसमें देखो एसेंशियल टू, फेथफुल टू, फॉल्स टू, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स टू फ्रेंड्स। इंक्लिनेट टू, इंक्लिनेट टू, इंडेबिटेड टू, लायबल टू, किसी चीज के योग्य होना, लायबल टू एरर, है ना, एरर हो सकता है इस पे। पर्टिकुलर टू ए पर्सन, पेनफुल टू ए पर्सन, रिस्पेक्टफुल टू, सेंसिबल के साथ टू, शॉकिंग के साथ टू, सिमिलर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रेंज टू, सबऑर्डिनेट टू का प्रयोग होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट के बाद है कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव मतलब किसी चीज व्यवहार के प्रति हमारा अनुकूलन होना, कंड्यूसिव टू। सबऑर्डिनेट टू, सूटेड टू और ट्रू टू वंस। अब देखो फॉल्स टू मिल गया तो ट्रू टू भी आ गया है, ये भी सही है। ट्रू टू वंस वर्ड, फॉल्स टू वंस वर्ड। डीफ टू, इंटरीस,
डीफ टू, और कॉन्ट्रेरी के साथ टू का प्रयोग करेगा। एडजेक्टिव कुछ हमारे ऐसे भी हैं जिनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। अब हमारे वो आ गए हैं एडजेक्टिव्स जिनमें हम विद का यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव विद प्लस नॉमिनल्स के उदाहरण देखेंगे आप। क्या है कि ही इज नॉट वेल एक्वाइंटेड विथ मी। एक्वाइंटेड मीन्स परिचित होना। दिस हाउस हैज़ बीन अडॉर्न्ड विथ, मतलब सजाया गया है। अडॉर्न मीन्स सजाया जाना। ए मैन इज एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री के साथ विथ का प्रयोग जब भी आगे पर्सन की बात की गई हो। लेकिन कोई वस्तु की बात की जाए तो एंग्री एट ए थिंग, वहाँ एट का प्रयोग करेंगे वस्तु के लिए। ठीक है। दिस मैन इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के साथ ब्लेस्ड किया गया है ये आदमी। ही इज वर्डन्ड विथ ए लार्ज फैमिली एंड हिज एक्शंस आर नॉट कंसिस्टेंट विथ हिज वर्ड्स। अनुकूल होना, कंसिस्टेंट मीन्स अनुकूल होना। ही इज कंटेंट विथ वाट ही हैज, कंटेंट के साथ विथ। क्राउंड विथ, ही वॉज क्राउंड विथ ऑनर। क्राउंड मीन्स ताजपोशी करना, ताज पहनाना। द चाइल्ड वॉज डिलाइटेड विथ जॉय टॉयस, चाइल्ड जो था बहुत ज़्यादा प्रसन्न था किसके साथ, खिलौनों के साथ। ही वॉज डिलाइटेड विथ ए कॉलेज लाइफ, He was delighted with college life. I am displeased with, displeased मतलब दुखी होना, but displeased with you, तुमसे तो मैं दुखी हूँ, but I am not displeased at your fun, लेकिन तुम्हारा जो फन है, बिहेवियर है, उससे दुखी नहीं। नेक्स्ट देखिए, ही इज इंडोप्ड विथ, इंडोप्ड के साथ विथ, इंडोप्ड मीन्स से संपन्नता होना। आई एम इनरेस्ड विथ, इनरेस्ड गुस्सा हो जाना। द डॉग वॉज इनरेस्ड एट हिज मास्टर। आई एम एग्जॉस्टेड विथ, एग्जॉस्टेड विथ मीन्स चिंता से परेशान हो जाना, एग्जॉस्टेड विथ एंजाइटी। तो एग्जॉस्टेड के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, आई एम फैमिलियर विथ इंग्लिश इडियम्स। हिज नेम इज फैमिलियर टू मी, ये एक व्यक्ति के साथ लगाया गया है। फैमिलियर संबंधित होना तो टू का प्रयोग किया है, लेकिन जब यही फैमिलियर किसी पर चीज के लिए लगाया जाएगा, है ना, थिंग्स के लिए, तो हम विथ का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर विथ और फैमिलियर टू पर्सन। ही वॉज फेटेड, वह थका हुआ है, विथ जर्नी के साथ, तो फेटेड के साथ विथ। ही इज गिफ्टेड विथ पेशेंस, उसमें धैर्य के लिए, उसके धैर्य के लिए विथ का प्रयोग किया गया है। इंटीमेट विथ माई प्रिंसिपल, मेरे सिद्धांत हैं जो उनके साथ इंटीमेट है। इंटीमेट मीन्स सूचना है उसको, इसकी चीज की जानकारी है। ए मैन इज इन्वॉल्व्ड विथ एनोदर इन ए क्राइम। ही इज लेड अप विथ फीवर, वह ज्वर से ग्रस्तता है, तो लेड अप विथ, ये पूरा साथ में आएगा, लेड अप विथ। ही इज मेड विथ रेज, पागल है, और विथ डिसअपॉइंटमेंट, तो मेड विथ रेज या फिर मेड विथ डिसअपॉइंटमेंट। ही वॉज ओवरहेल्म्ड विथ सॉरो, यानी कि दबा हुआ है किससे, दुखी, दुख से। ओवरहेल्म्ड मतलब दुख से दबा हुआ है। ही वॉज पेल विथ फियर, पेल के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। पेल विथ फियर, ये पूरा इडियम से याद रखिए आप साथ में, पेल विथ फियर। पॉपुलर विथ हिज नेवर्स, अपने नेवर्स के साथ पॉपुलर होना। सीज्ड विथ फियर, फियर से सीज्ड मतलब घिरा हुआ है। द मैन हियर एंड देयर। ही वॉज स्ट्रक विथ फियर, भय से आक्रांत है, स्ट्रक है। नेक्स्ट, आई एम वेक्स्ड विथ हिम। ही वॉज वेक्स्ड एट हिज फादर्स इलनेस, तो इलनेस के लिए एट का प्रयोग, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ हो तो फिर विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वर्बल फ्रेजेस, जिनको फ्रेज प्लस प्रपोजिशन के साथ बनाया गया है, और ये फिक्स होते हैं। ये भी पूरा पॉइंट ही है फिक्स का, तभी तो ये 99 नंबर रूल पे आया है कि लास्ट में आप इसको देखेंगे, वो भी स्लो स्लो करके, ज़्यादा तेज नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्ब प्लस प्रपोजिशन के नॉमिनल्स का प्रयोग अनावश्यक या आवश्यक नहीं होता है, अनावश्यक होता है। तो वर्ब फ्रेज में वर्ब के बाद प्रपोजिशन के प्रयोग, उसके अर्थ बदल जाते हैं हर एक वर्ब के बाद। जैसे कि कम अबाउट, कम अबाउट मीन्स होता है होना, किसी चीज का घटित होना। टू ऑक्यूर, घटित होना। टू टेक प्लेस, किसी चीज का होना। तो कम के साथ अगर अबाउट लगा है तो वो होने का मतलब है। हाउ डिड इट कम अबाउट, यह कैसे हो गया है। गेट अबाउट मीन्स घूमना, मतलब गस्ती करना। अब अबाउट का यूज दिख रहा है यहाँ पर, गेट अबाउट मीन्स घूमना। तो टू गो अबाउट, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको बोलते हैं घूमने के लिए गेट अबाउट। हैंग अबाउट मीन्स टू लॉइटर नियर ए प्लेस, किसी स्थान का चक्कर लगाने के लिए हम सेंस करते हैं हैंग अबाउट का। टू सस्पिशियस लुकिंग फेलोज वर सीन
हैंगिंग अबाउट द ब्लेज मतलब ब्लेज को यहाँ वहाँ देखते हुए पाए गए हैं। नॉक अबाउट मीन्स बिना लक्ष्य के घूमना, टू ट्रैवल एमलेसली। नॉकिंग अबाउट इज नॉट गुड, बिना लक्ष्य के घूमना अच्छा नहीं है। सेट अबाउट मीन्स आराम करना, अपनी यात्रा जर्नी को आराम करना। टू बिगिन वर्किंग एट, टू स्टार्ट ए जर्नी, ये सब के लिए सेट अबाउट का प्रयोग करेंगे। ही सेट अबाउट हिज बिजनेस, उसने अपना कारोबार आरंभ किया, सेट अबाउट। टू बी अबाउट मीन्स लगे रहना या व्यस्त रहना, टू बी अबाउट यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज अबाउट मीन्स वह किस काम में व्यस्त है, तो व्हाट इज ही अबाउट। ए मैन मस्ट बी अबाउट हिज बिजनेस, मनुष्य को अपने काम में लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्ब्स के साथ फॉलो किया गया है किसका, बाई का, बाय द प्रपोजिशन अक्रॉस। तो वर्ब के साथ अक्रॉस का जब प्रयोग करेंगे तो क्या सेंस देगा, देखिए कम अक्रॉस मीन्स किसी से अचानक मिलना, अचानक मुलाकात हो जाना कहलाता है कम अक्रॉस। वाइल गोइंग टू बनारसी आई केम अक्रॉस विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स ऑन द वे, रास्ते में मैं अपने दोस्तों से मिला जब मैं बनारस जा रहा था। कम अक्रॉस ऑल्सो मीन्स टू डिस्कवर सडनली, इसका मतलब एक और होता है कि अचानक खोज निकालना। मीन्स सर्चिंग इन द लाइब्रेरी आई केम अक्रॉस लॉस्ट बुक, मैं लाइब्रेरी जब सर्च कर रहा था तो मैं अचानक खोई हुई पुस्तक से मिल गया या फिर खोई हुई पुस्तक मुझे मिल गई। टू कट अक्रॉस द फील्ड मीन्स मैदान से होकर निकट मार्ग से जाना। टू टेक ए शॉर्ट कोर्स अक्रॉस द फील्ड। टू गो अक्रॉस मीन्स पार करके जाना, टू गो अक्रॉस द रिवर नदी के पार करके जाइए। ही वेंट अक्रॉस द फील्ड। अब कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हमने आफ्टर का प्रयोग करना है, तो वर्ब्स के बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो क्या सेंस देगा, देखते हैं। ये है कि टू बी आफ्टर, टू बी आफ्टर मीन्स चाहना, चाहना कैसा, टू डिजायर किसी चीज का, टू वांट उसको चाहना। व्हाट इज ही आफ्टर, व्हाट डज ही वांट। गो आफ्टर मीन्स पीछे पीछे चलना, टू फॉलो मीन्स पीछे पीछे चलना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, लुक आफ्टर क्या है, देखभाल करना। मेक आफ्टर मीन्स पीछा करना, टू रन आफ्टर किसी चीज़ का पीछा करना। द पुलिस मेड आफ्टर द थीफ। टेक आफ्टर मीन्स मिलता जुलता हुआ होना, टू रिसेंबल मिलता जुलता हुआ जाना। दिस बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो टेक के बाद आफ्टर लगेगा तो मिलता जुलता है, टेक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स किसी की देखभाल करना। वर्ब्स फॉलोड बाई प्रपोजिशन अगेंस्ट, कुछ वर्ब्स जिनके बाद अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है उनको देखेंगे। गो अगेंस्ट मीन्स प्रतिकूल होना, टू गो टू कॉन्ट्रेरी टू। इट गोस अगेंस्ट माई विलेज टू लीव द प्रॉपर्टी टू यू, तो गो अगेंस्ट मीन्स है प्रतिकूल होना या टू गो कॉन्ट्रेरी टू किसी के विरुद्ध होना। प्रोसीड अगेंस्ट मीन्स आई सेल प्रोसीड अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो प्रोसीड के बाद अगर अगेंस्ट लगा है तो उसका मतलब है कानूनी कार्रवाई करना। प्रोवाइड अगेंस्ट मीन्स आदमी अपने बुरे दिनों के लिए संचय करता है, जैसे कि ए मैन प्रोवाइड्स अगेंस्ट बैड डेज, बुरे दिनों के लिए उसने क्या किया, जमा पूंजी की है। रेल अगेंस्ट निंदा करना किसी का, रेल अगेंस्ट। इट इज यूजलेस टू रेल अगेंस्ट योर मास्टर, अपने मालिक की निंदा करना निरर्थक है। रेल अगेंस्ट मीन्स निंदा करना। इट इज यूजलेस टू रेल अगेंस्ट योर मास्टर। रिवेल अगेंस्ट मीन्स विद्रोह करना। द सिपोइस रिवेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेट अगेंस्ट मीन्स लड़ा देना, आई सेट हिम अगेंस्ट हिज फादर। सेंड अगेंस्ट मीन्स रोकना, टू रेसिस्ट करना रोकना, इसको स्टैंड अगेंस्ट बोलेंगे। नो किंग कुड स्टैंड अगेंस्ट अलेक्जेंडर, सिकंदर को कोई बादशाह रोक नहीं सका, तो उसमें स्टैंड अगेंस्ट। टू टर्न अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ हो जाना किसी चीज के, तो ही टर्न अगेंस्ट हिज मास्टर, वह अपने मास्टर के खिलाफ हो गया है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद एट का प्रयोग किया जाएगा, उनको देखते हैं। जैसे कि एम एट मीन्स निशाना साधना। एग्जाम्पल है कि ही एम्ड एट द बर्ड फायर्ड बट मिस्ड इट। एम एट का मतलब अगर दोबारा एम एट आ रहा है ऐसा, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखना, उसके लिए भी एम एट का प्रयोग करते हैं। ही एम्ड एट बीइंग ए पोएट। अलाइट एट ए प्लेस किसी जगह पर उतरना, ही अलाइटेड फ्रॉम हॉर्सबैक एट हिज हाउस, तो अलाइट एट ए प्लेस का मतलब किसी जगह पर उतरना। अराइव एट ए प्लेस किसी जगह पर पहुंचना, ही अराइव्ड एट पटना।
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देखते जाएंगे। ब्लश एट मीन्स शर्मा जाना, लज्जा आना। सी ब्लस्ड एट द मेंशन ऑफ हर लवर नेम, लवर का नेम सुनते ही उसको क्या हो गया, शर्माना, लज्जा आ जाएगी। कॉल एट मीन्स किसी जगह कुछ देखने के लिए जाना, टू विजिट अ प्लेस, कॉल एट। आई शेल कॉल एट योर हाउस टुमारो, कल मैं आपके घर जाऊंगा। कैच एट मीन्स टू मेक एन अटेम्प्ट टू कैच, पकड़ने की चेष्टा करना, कैच एट। अ ड्रॉइंग मैन विल कैच एट ए स्ट्रॉ, कोई डूबता आदमी एक तिनके को भी पकड़ने की चेष्टा करेगा। तो कम एट मीन्स पहुंचना, कम के साथ अगर एट आया है तो इसका मतलब है टू गेट विद इन रीच ऑफ, पहुंचना है। द ग्रास्प वर टू हाई फॉर द फॉक्स टू कम एट, उसकी पहुंच से बहुत दूर है। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। फ्लाई एट मीन्स अचानक आक्रमण करना, टू अटैक सडनली, आक्रमण करना। द कैट फ्लू एट द रैट, बिल्ली चूहे पर टूट पड़ी अचानक से। नेक्स्ट है फ्रीट एट मीन्स चिढ़ जाना, टू चैफ एट, चिढ़ जाना। गेट एट मीन्स टू अटेंशन, प्राप्त कर लेना या पहुंचना। ही कुड नॉट गेट एट द ट्रुथ, वह सत्यता तक नहीं पहुंच सका, गेट एट। लेंस एट, ग्लैंस एट जो लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हैं लेंस एट, जी साइलेंट होता है। लेंस एट मीन टू लुक एट, दृष्टिपात करना। ही लेंस एट हर। ग्रम्बल एट मीन्स टू मरमर, असंतोष प्रकट करना, ग्रम्बल एट है। कुछ और भी हैं, तो ही ग्रम्बल्ड एट हिज सेट लॉस्ट। कीप एट मतलब जारी रखना, कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू डूइंग, कीप एट। तो कीप एट योर वर्क एंड यू विल फाइंड इट। लैंड एट मीन्स आकाश या समुद्र जमीन स्तर पर उतरना, लैंड एट। ही लैंडेड एट द पोर्ट, वह जहाज से बंदरगाह पर उतरा, लैंड एट। लाफ एट मीन्स मजाक, हंसी उड़ाना किसी का, है ना। सम टीचर्स आर लाफ एट द बॉयज, कुछ टीचर्स बच्चों का हंसी उड़ाते हैं। रिजॉइस सम टीचर्स आर लाफ एट बाई बॉयज, कुछ बच्चे जो हैं टीचर्स के द्वारा हंसी उड़ाए गए हैं, कुछ बच्चे नहीं, कुछ बच्चों ने टीचर का हंसी उड़ाया, ये है। रिजॉइस एट मीन्स किसी दूसरे की सफलता पर खुशी मनाना। ही रिजॉइस एट माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर खुशी मनाई। तो यहाँ पर ये जो वर्ब के साथ हमने एट का प्रयोग किया है, इनके सेंस आपने देखे सभी में अलग अलग हैं, लेकिन रिजॉइस इन जो है यह ख्याल रखना कि जब कोई अपनी असफलता से खुशी मनाता है तब हम अंग्रेजी में उसका रिजॉइस इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रिजॉइस्ड इन हिज सक्सेस, उसने अपनी सफलता के लिए उस खुशी मनाई है। नेक्स्ट रन एट मीन्स आक्रामक करना। द टाइगर रन एट द बुल, द कैच रन एट द रैट, बिल्ली ने चूहे पर टूट पड़ी। सडर एट मीन्स कांप जाना, ये नहीं पूछा गया सडर एट इतना। स्माइल एट आया है मुस्कुराना। सी स्माइल्ड एट माई थ्रेट्स, मेरी कम धमकियों पर मुस्कुराई। स्नैप एट झपकना मारना, ये नहीं पूछा गया अभी तक ये। स्नीर एट आया है घृणा से दृष्टि से देखना, स्नीर एट। ही स्नीड एट मी, उसने मुझ पर घृणा की दृष्टि से देखा। स्टिकिंग एट नथिंग, ये भी नहीं है। स्टिक एट आया है, स्टिक एट मीन्स टू मेक एन अटेम्प्ट टू हिट, मारने की चेष्टा करना, स्टिक एट। स्ट्राइक एट, ही स्ट्रक एट मी बट आई अवॉइडेड द ब्लो। नेक्स्ट टॉक एट वन मीन्स सामने वाले की बिना सुने उससे कुछ कहना या सुनना। एग्जाम्पल है कि यू वरंट टॉकिंग टू मी, यू वर टॉकिंग एट मी, तो सामने वाले की सुने बिना कुछ कहना या सुनना है। टच एट पहुंचना, द शिप टच्ड एट द पोर्ट। वेट एट मीन्स टू अटेंड करना, एज ए सर्वेंट, सेवा में हाजिर रहना, वेट एट। ही वॉज वेटिंग एट टेबल, he was attending at the table as a servant when someone was taking meal on it, तो wait at। अब कुछ वर्ब्स जिनके बाद हमने बाई का प्रयोग किया है, अब आइए उनको देखते हैं। तो आपको स्लो करके धीमे धीमे देखते जाना है दोस्तों। तो वर्ब के साथ एट का प्रयोग, जैसे कि accompanied by मीन्स होता है साथ होना। एग्जाम्पल ही केम हेयर accompanied by a friend, अपने फ्रेंड के साथ आई। अवॉइड वाई मीन्स पालन करना किसी चीज़ का, तो अवॉइड के साथ वाई का प्रयोग करेंगे और अकम्पनाइड के साथ बाई का प्रयोग करेंगे जब हमारी ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा हो। तो कम बाई मीन्स पाना किसी चीज़ को, गेट
पाना है। तो पहले अवॉइड बाई का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट अवॉइड बाई द लॉ, हमें लॉ का अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं करना, अवॉइड मीन्स उसका पालन करना चाहिए। अवॉइड अलग चीज़ है, AVOID, अवॉइड मीन्स किसी चीज़ को दूर करना, उसको हटाना। अवॉइड अलग है, ये अवॉइड है। कम बाई मीन्स पाना। हाउ डिड यू कम बाई दिस पेन, यह कलम आपको कैसे मिली। गो बाई मीन्स, गो बाई की देखो दो यहाँ पर हैं, टू एस्केप बीत जाना, और टू फॉलो मीन्स अनुसार चलना, ये गो बाई है। पहला देखिए, अ वीक हैज गॉन बाई सिंस ही केम हेयर, एक हफ्ता बीत गया है। और एक, जब से वह आया है तब से एक हफ्ता बीत गया है। ही वेंट बाई द डायरेक्शन आई हैड गिवन हिम, वह उस डायरेक्शन गया जो मैंने उसको बताया था, ये जो निर्देश दिए थे मैंने उसको उसने चला उसके अनुसार। होल्ड बाई मीन्स किसी चीज़ को पकड़कर उसके बल पर रहना। ए मैन स्लिप्ड ओवर द स्लीप एंड देयर बीइंग नथिंग टू होल्ड बाई ही फेल्ड टू द ग्राउंड। जज एज JUDGE, जज एट मीन्स विचार करना। तो जजिंग बाई हिज सर्टिफिकेट, जजिंग बाई हिज सर्टिफिकेट्स आई थिंक ही इज ए गुड मैन। तो ये तो सही रहेगा, जज के बाद बाई का प्रयोग हुआ है, लेकिन नेवर राइट जजिंग फ्रॉम हिज सर्टिफिकेट, तो ये गलत हो जाएगा। ले बाई मीन्स भविष्य के लिए संचित रहना। बी मस्ट ले बाई मनी, मुझे सेव करके चलना चाहिए। ले बाई द हील्स मतलब पकड़ना, पछाड़ना, सॉरी, ही वॉज लेट बाई द हील्स, पछाड़ना। लिव बाई मीन्स जीवन निर्वाह करना। ही लिव्स बाई हॉनेस्ट मीन्स ईमानदारी से जीवन निर्वाह करता है। लेवाई है, लिव बाई मीन्स निर्वाह जीवन करना, और लेवाई मीन्स पछाड़ना। पास बाई होना मतलब मेरे घर की ओर से गया, पास बाई। ही पास्ड बाई माई हाउस, मेरे घर के पास से निकल गया है। और टू ओवरलुक भी होता है, इन सेंडिंग आउट द इन्विटेशन ड्यूरिंग द सरस्वती पूजा द स्टूडेंट्स पास्ड बाई द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। ओवरलुक्ड टू इनवाइट द हेड मास्टर। नेक्स्ट देखते हैं बाई का एक दो रूल और है इसमें। पुट बाई, जब पुट के साथ बाई का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है अलग करना। पुट बाई मीन्स टू कीप असाइड, अलग रखना है। या फिर टू स्टोर मतलब संचित करके रखना है। तो व्हेन ए सोल्जर कम्स होम ही पुट्स बाई हिज स्वॉर्ड्स, वह अपने स्वॉर्ड्स को कैसे रखता है, अलग करके रखता है ना। वी शुड पुट बाई समथिंग फॉर द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए कुछ पुट बाई मतलब बचत करके रखना चाहिए। स्टैंड बाई वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायता करना किसी का, टू सपोर्ट और हेल्प। वी शुड स्टैंड बाई बहुत बार आया है ना। वी शुड स्टैंड बाई, जैसे अवर सोल्जर स्टैंड बाई अस, वह हमारे साथ बराबर खड़े रहते हैं, है ना। तो वी शुड स्टैंड बाई अवर फ्रेंड्स इन देयर बैड डेज, उनके बुरे दिनों में हमें अपने फ्रेंड के साथ खड़े होना चाहिए। खड़े होने का मतलब ये नहीं, उनका साथ देना चाहिए। अब कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ डाउन का प्रयोग होगा, जैसे कि बियर डाउन, बियर डाउन मीन्स दबा देना। टू सप्रेस, किसी चीज़ को दबा देना। द टूडोर्स कुड बियर डाउन ऑल अपोजिशन, टूडोर्स ने ऑल अपोजिशन को क्या किया, दबा दिया। बीट डाउन मीन्स दबा देना, ये भी है, सबड्यूट दबा देना, ठीक है। ब्रेक डाउन, किसी गड़बड़ी के कारण रुक जाना। देखो जितने इंपॉर्टेंट्स हैं वो मैं आपको खास तौर से कराता हूँ। तो ब्रेक डाउन मीन्स किसी गड़बड़ी के कारण रुक जाना। द ट्रेन ब्रोक डाउन या स्टॉप्ड एट ए फ्लैग स्टेशन। ही ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, वह अपनी स्पीच में ही रुक गया है। ब्रिंग डाउन मीन्स कीमत कम करा देना। द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ब्रिंग डाउन मीन्स कीमत कम करा देना। कम डाउन मीन्स कीमत घट जाना किसी चीज़ की। देखो ब्रिंग डाउन क्या है, कीमत कम कराना है, जबकि ब्रिंग डाउन का मतलब है कीमत घट जाना, ग्रेजुअल खुद में घट जाना। गोल्ड हैज नाउ कम डाउन, द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड, कम डाउन। कट डाउन मीन्स खर्च में कमी करना। टू फेल, कट डाउन के अर्थ देखिए आप क्या क्या है अभी इसमें, ये आपको सब कराते हैं। तो पहला तो है टू फेल, मतलब काट कर भूमि पर गिरना, जैसे कि ही कट डाउन द ट्रीज, उसने वृक्ष को काट कर भूमि पर गिरा दिया है। और एक कट डाउन का मतलब है टू डिमिनिश, मतलब घटाना। नो वन लाइक्स टू हैव हिज वेक्स कट डाउन, कोई भी अपनी मजदूरी घटाना नहीं चाहता है। टू किल मीन्स जान ले जाना, जान ले लेना, कट डाउन का मतलब है। दिस ईयर कॉलरा हैज कट डाउन मैनी इन हिज विलेज, कई सारे लोगों की जान ले ली, किसने, कोलरा ने। गो डाउन का मतलब है सस्ता होना, टू बिकम चीपर। टू सेट
अस्त होना, द सन वेंट डाउन टू सेट, टू स्वॉलो ये नहीं पढ़ना है हमें, हैंग डाउन सिर नीचे कर देना ये भी नहीं है, कीप डाउन दबा कर रखना ये भी नहीं पढ़ना है इतना। जिस पर जोर देना है वो आपको मैं खुद कराता चलूँगा। तो लाई डाउन पढ़ लेते हैं, लेट जाना जिसको आराम करने के लिए लेटना है। देखिए, ही ले डाउन ऑन द ग्रास एंड वाज सून फास्ट अस्लीप, आई एम टायर्ड लेट मी लाई डाउन, लाई डाउन मीन्स लेट जाना। लुक डाउन अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट, घृणा की दृष्टि से देखना, लुक डाउन अपॉन, तो वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, कहते तो सब हैं कि पुअर को घृणा की दृष्टि से ना देखें, लेकिन भाई साहब देखते सब हैं। इतना ज़्यादा स्टेरियोटाइप अभी बैठा हुआ है अपने इंडिया के अंदर और कई सारे जगह पर है ये। पुट डाउन मीन्स टू सप्रेस, दबा देना किसी को, दबाना, द रिविलियन वाज पुट डाउन। रन डाउन मीन्स, रन डाउन जो है वो कभी खत्म हो जाने से घड़ी बंद हो गई है उसके लिए द क्लॉक हैज रन डाउन, मतलब घड़ी रुक गई है। द इंग्लिश नेवी रन डाउन द फ्रेंच शिप, चेस्ड एंड कैप्चर्ड द शिप। नेक्स्ट है ही इज रन डाउन, ही इज टायर्ड या ही इज इल, इसलिए उसने रन डाउन हो गया, उसकी कमी पड़ गई है। टेक डाउन मीन्स लिख देना, टू रिकॉर्ड इन राइटिंग, द जज टुक डाउन माई एविडेंस, मतलब गवाही उसने मेरी लिख दी है। टॉक डाउन मीन्स स्वयं इतना अधिक बोलना कि दूसरों को बोलने की मौका ना देना, उसे कहते हैं टॉक डाउन। जैसे कि आई टॉक्ड हिम डाउन, मैं इतना बोला था कि वह नहीं बोल सका, उसे कहते हैं टॉक डाउन। अब कुछ वर्ब्स जिनके साथ हम फोर का प्रयोग करेंगे उनको देखते हैं, वर्ब्स प्लस फोर और उनका सेंस क्या बनता है उनके बारे में विद एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि अकाउंट फॉर का मतलब है कारण बताना, तो अकाउंट फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स, मुगलों के पतन के कारण, तो कारण बनना। हिच इंडल्जेंस इन वाइन अकाउंटेड फॉर, ये कारण बनना भी है और कारण बताना भी है। हिच प्रॉवर्टी, मागपन की दरिद्रता का कारण बना, कौन, उसकी गरीबी। एक्ट फॉर मीन्स किसी की ओर से काम करना, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, एक्ट फॉर मतलब किसी की ओर से काम करना। अ प्लीडर एक्ट फॉर हिज क्लाइंट्स, एक प्लीडर ने अपने क्लाइंट्स के ओर से काम किया। आंसर फॉर उत्तर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। आंसर फॉर, यू विल हैव टू आंसर फॉर, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मास्टर, आंसर टू योर मास्टर फॉर योर मिसकंडक्ट, दुराचार के लिए आपने जो मिसकंडक्ट किया है उसके लिए आपको आंसर देना हो, तो ये है आंसर फॉर। अपोलोजाइज फॉर मतलब माफ़ी मांगना, वी मस्ट अपोलोजाइज टू फादर, टू माई फादर, किसके लिए, फॉर माई मिसकंडक्ट के लिए। आस्क फॉर मीन्स डिमांड करना, मांगना, बी आस्क ए पर्सन फॉर समथिंग। कॉल फॉर, इसमें जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बता देते हैं पहले से ही। कॉल फॉर मीन्स आवश्यकता प्रकट करना, ही हेस्टली कॉल्ड फॉर असिस्टेंट। केयर फॉर चिंता करना, आई डोंट केयर फॉर हिम, केयर फॉर मीन्स चिंता करना। नेक्स्ट है डू फॉर मीन्स टू सर्व द पर्पज ऑफ, काम देना, उसे कहेंगे डू फॉर, टू सर्व द पर्पज ऑफ। दिस क्लॉथ विल डू फॉर ए टर्बन। ग्राइव फोर है, ग्राइव फोर नहीं पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिव फोर मीन्स इच्छा, पाने की इच्छा है। टू डिवोट लाइफ फॉर, ही लिव्स फॉर रिचेस। लॉन्ग फॉर मीन्स टू विश, किसी चीज़ की इच्छा रखना, लॉन्ग फॉर, आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस, कहते हैं ना, आई लॉन्ग फॉर ए चांस टू सी यू, मुझे एक चांस चाहिए तुम्हें देखने का। लुक फॉर मीन्स ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना या टू एक्सपेक्ट करना। ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, आई शैल लुक फॉर यू टुमारो, ये ढूंढना है, एक्सपेक्ट करना है। आगे है कि लुक आउट फॉर मीन्स ढूंढना है, टू बी ऑन द वॉच फॉर। द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर द प्रे, अपने शिकार को ढूंढ रहा था। मेक फॉर मतलब किसी चीज़ को ओर बढ़ना, टू मूव टुवार्ड्स। द थीफ मेड फॉर द गेट ऑफ द बैंक। मेकअप फॉर पूर्ति करना, किसी चीज़ की भरपाई करना, भरपाई का मतलब है कंपनसेट, भरपाई करना। हिज लॉसेस कैन नॉट बी मेड अप फॉर, मतलब भरपाई नहीं कर सकता है उसके लॉसेस का। पे फॉर भुगतान करना, टू सफ़र करना, भुगतना। ही पेड फॉर हिज फूली, उसने अपनी फूली नेचर के लिए भुगतान किया, पे फॉर। सेंड फॉर मतलब बुलवाना, आई सेंड फॉर ए डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को बुलवाया। सेंड फॉर टू प्रेजेंट
वन सेल्फ एट ए कैंडिडेट फॉर, खड़ा होना। ही स्टूड फॉर द पोस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। स्टैंड फॉर का मतलब है खड़ा होना, और सेंड फॉर मीन्स बुलवाना है। टेक फॉर गलत का समझना, टेक फॉर मीन्स गलत समझना। ये आया नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है इतना, है ना, इसको छोड़िए। चलिए अगले वाले पॉइंट पे आते हैं कि कुछ वर्ब्स जो कि फॉलो करती हैं प्रपोजिशन फ्रॉम का हमारी, उनको देखते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय द प्रपोजिशन फ्रॉम, देखिए क्या क्या है। अबस्टेन फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट। अबस्टेन फ्रॉम मीन्स अपने को अलग रखना, ये तो बहुत ज़्यादा आई हैं। अबस्टेन फ्रॉम, डिटेस्ट फ्रॉम, डिविएट फ्रॉम, इनके ऊपर और रिड्यूस फ्रॉम, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऐसा ही साथ साथ में। तो अबस्टेन के साथ जब फ्रॉम आ रहा है, इसका मतलब है अपने को अलग रखना। टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम, अबस्टेन फ्रॉम। ही अबस्टेंस फ्रॉम लग्जीरियस, वह लग्जीरियस से स्वयं को दूर रखता है, विलासता से, मतलब अवॉइड्स करता है। रिड्यूस मतलब कमी करना, तो तर्क द्वारा निर्णय लेना। इन्फर फ्रॉम, ड्रॉ फ्रॉम या कंक्लूड फ्रॉम। डिड्यूस द मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी। डेटिस्ट, डेसिस्ट फ्रॉम मीन्स टू सीज फ्रॉम डूइंग, करने से हिचकिचाना, डेसिस्ट है। वी शुड नॉट डेसिस्ट फ्रॉम आवर कोर्स ऑफ एक्शन। डेविएट फ्रॉम का मतलब बिगल हो जाना, बिगल का मतलब अलग हो जाना, टू रन असाइड फ्रॉम। वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्रुथ। तो ये वर्ब के साथ फ्रॉम का प्रयोग आप समझ रहे होंगे इनको। नेक्स्ट है इमर्ज फ्रॉम, मतलब निकलना किसी चीज से। टू कम आउट फ्रॉम, ए मैन इमर्ज फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से बाहर निकला। या ही इमर्ज फ्रॉम वाटर, वह पानी से बाहर निकला है। एस्केप फ्रॉम मीन्स बच जाना या भाग जाना। टू गेट अवे फ्रॉम, ए मैन एस्केप्ड फ्रॉम जेल, जेल से भाग गया। फ्रॉम कंट्रोल और फ्रॉम पनिशमेंट से भी भाग गया, इनके भी साथ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम मीन्स किसी चीज से मुक्त कर देना। टू फ्री फ्रॉम मतलब मुक्त कर देना। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट, वह दंड से मुक्त किया गया। की फ्रॉम मीन्स टू अबस्टेन फ्रॉम, छोड़ना या दूर रखना। वी कुड नॉट की फ्रॉम द यूज ऑफ वाइन, वह मागपन नहीं छोड़ सका। पार्ट फ्रॉम पर्सन, पार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब कोई पर्सन हो, और पार्ट विथ थिंग, कोई वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हो तो विथ का प्रयोग करें। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब है विदा होना किसी व्यक्ति से। ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। लेकिन पार्ट विथ थिंग्स, कोई वस्तु आ जाए तो उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। रिमूव्ड फ्रॉम मतलब हटा दिया गया जाना। ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर द डायरेक्टर। टेक फ्रॉम मतलब घटाना, टेक फ्रॉम घटाना, टू सब्ट्रैक्ट करना। टेक आउट 3 फ्रॉम 9 तो घटाना। नेक्स्ट वर्ब्स हैं कि उनके साथ देखिए प्रपोजिशन इनका प्रयोग हुआ है, तो इनका सेंस क्या होता है आइए समझते हैं। फिर से कहूँगा कि आप डेली 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो देखिए, क्योंकि ये लंबा वीडियो होगा, लास्ट वीडियो है आपका इसलिए। अबाउंड इन, अबाउंड इन का मतलब है भरपूर होना, टू बी फुल्ड ऑफ। द टैंक अबाउंड्स इन फिश, तो टैंक जो है मछलियों से पूरा भरा हुआ है। ब्रेक इन का मतलब है जबरदस्ती प्रवेश करना या तोड़ना। तो ही ब्रोक इन द डोर, उसने जबरदस्ती डोर को तोड़ करके अंदर आ गया है। या फिर ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटरवेन, किसी कथन के बीच कुछ कह देना। यस, ब्रोक इन द स्ट्रेंजर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ब्रेक इन अपॉन का मीन्स अचानक पहुंच जाना कहीं पर। टू कम अपॉन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इन अपॉन। तो इसके पीछे एग्जाम्पल जो है वो देखिए आप। द पुलिस ब्रोक इन अपॉन द थीव्स व्हाइल दे वर डिवाइडिंग द बूटी। ब्रिंग इन मीन्स, ब्रिंग इन मतलब टू प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, प्रोड्यूस करना किसी चीज़ का। द बुक्स ब्रिंग इन ए गुड सम, ब्रिक जो है बहुत अच्छा सम लाती हैं। कॉल इन मतलब बुलाना किसी को। टू सेंड फॉर बुलाना, कॉल इन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मस्ट बी कॉल्ड इन एट, कम इन प्रवेश प्रयोग में आना, है ना। टू कम इन टू यूज, कम इन करते हैं उसका प्रयोग। ₹1 नोट हैज नाउ कम इन एज ए लार्ज लीगल टेंडर। कंसिस्टेंट प्रयोग में होना, कंसिस्ट के साथ इन का प्रयोग जब वो प्रयोग में आने की बात कर रहा है। टू रिमेन इन। सक्सेस, कंसिस्टेंट इंडस्ट्री, उधम मेहनत से सफलता मिलती है, सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। डील इन, किसी व्यापार में डील करना। ही डील्स इन राइस। डिलाइट इन, आनंद लेना। ही इज नॉट वाइज टू डिलाइट इन मिसचीफ।
तो यहाँ पर डिलाइट के साथ इन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इट इज, ये तो हो चुका है डिलाइट इन, ठीक है। ड्रॉ इन का मतलब है प्रलोभित करना या बहकाना, ड्रॉ इन करना। टू अल्यूर करना, टू टेम्प्ट बाय ऑफर्स, प्रलोभ करना। एक्सेल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। बढ़ चढ़कर होना या श्रेष्ठकर होना। सी एक्सेल इन म्यूजिक एज वेल एज डांसिंग। फॉल इन का मतलब है पंक्ति में खड़े होना और सहमत होना, एग्री भी होना, दोनों का मतलब ये है फॉल इन। एट प्रेजेंट मैनी पर्सन्स अप्रोच माई स्कीम्स बट बाई एंड बाई दे विल फॉल इन, लेकिन वो धीमे धीमे सहमत होते गए। गेट इन मीन्स प्रवेश करना, टू इंटर प्रवेश करना। ए रेलवे गार्ड्स सेज टू द पैसेंजर्स गेट इन या गेट इन। गिव इन मीन्स अर्पित करना, टू टेंडर टू सबमिट अर्पित करना, गिव इन हिज रेजिग्नेशन, तो यहाँ भी क्या लगा है गिव इन, गिव के साथ इनका प्रयोग किया गया है। टू यील्ड मीन्स होता है समर्पण करना। एट लास्ट द एनेमी गिव इन मीन्स लास्ट में एनेमी ने जो है मीन्स शत्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सो होल्डन मीन्स होता है रोक लेना। टू कीप इन चेक, रोक लेना, जैसे कि ही कुड नॉट होल्ड इन द हॉर्स, वह हॉर्स को नहीं रोक सका। कीप इन विथ मीन्स सहमत होना, किसी बात से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से सहमत होना। कीप इन विथ, टू एग्री होना। आई कीप इन विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट से आपके सहमत हूँ। लेन मीन्स पहले से ही रखना, ले इन करना। टू प्रोवाइड बिफोर हैंड, पहले से ही रखना। एग्जाम्पल देखेंगे, बी ले इन फ्यूल्स फॉर द रेनी सीजन्स, रेनी सीजन्स के लिए हमने फ्यूल क्या है अपना ईंधन बचा के रखा है। लेट इन मीन्स किसी को आने देना, प्रवेश की आज्ञा देना, जैसे कि लेट मी इन, मुझे आने दो। टू अलाउ टू इंटर। पुट इन मीन्स पेश करना, टू प्रिवेंट ऑफर। ही पुट इन ए प्ली ऑफ नॉट गुल्टी मीन्स उसने क्या किया, पेश किया है। गुल्टी ना होने के लिए उसने एक प्ली लगाई है, अपनी याचिका जिसको हम बोलते हैं। ही स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट पुट इन ए वर्ड, वह इतनी तेज बोलता है कि आई कुड नॉट पुट इन ए वर्ड, मैं एक वर्ड भी उसके सामने पेश नहीं कर सका, यानी कि नहीं बोल सका। पुट इन फॉर मीन्स टू ऑफर वन सेल्फ फॉर। एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी कैंडिडेट्स हैव पुट इन देयर एप्लीकेशंस, पुट इन देयर एप्लीकेशंस फॉर हेड मास्टरशिप के लिए उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन दी। किसने, कई सारी कैंडिडेट्स ने। सेट इन मीन्स आरंभ करना, ये यात्रा के लिए वगैरह लगा देते हैं हम, किसी कार्य के लिए, किसी यात्रा के लिए। तो द मानसून हैज सेट इन रेदर अर्ली दिस ईयर, मतलब बहुत जल्दी आ गया है मानसून। टेक इन मीन्स ठीक से समझना, किसी चीज़ को कंप्रीहेंड करना। द बॉयज़ कुड नॉट टेक इन व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा बॉयज़ उसको नहीं कंप्रीहेंड यानी कि नहीं समझ पाए हैं। इसी टेक इन का प्रयोग देखो टू डिसीव के लिए है, धोखा देना, मतलब टू डिसीव का अर्थ है धोखा देना। इस अर्थ में इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, जैसे कि ही वाज नॉट टेकन इन बाय द चीट्स, वह ही वाज टेकन इन बाय द चीट्स, वह चीटर के द्वारा जो है वो उसको धोखा दिया गया है। अब कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इनटू का प्रयोग किया गया है, उनको देख लेते हैं। वर्ब्स प्लस इनटू, उनका सेंस क्या बनता है विद एग्जाम्पल के, आइए देखते हैं। ब्रेक इनटू मीन्स होता है बलपूर्वक प्रवेश करना, इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया है। टू इंटर फोर्सिबली, बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाना, जैसे कि द बर्गलर ब्रोक इनटू द रूम के अंदर घुस पड़े। और ब्रोक इनटू मीन्स भी ये भी होता है, ब्रेक इनटू मीन्स रो पड़ना अचानक। बीट बिटरली, बहुत तेजी से, बीट बिटरली तेजी से रोना। सी ब्रोक इनटू टीयर्स, वह रोने लगी तेजी से। वर्स्ट इनटू ए फिट ऑफ पैसन मीन्स आवेश में आ जाना, वर्स्ट इनटू। क्रीप इनटू मीन्स चुपके से प्रवेश करना, क्रीप इनटू ये नहीं पूछा गया है इतना। डू इनटू, हाँ ये पढ़ लेंगे, अनुवाद करना। डू दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तो इनटू का मेन चीज का मतलब है, मेन सेंस जो है वो किसी एक पोजीशन से दूसरी उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे देखो जिसमें ही कहा गया है हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी इनटू इंग्लिश है। ईट इनटू मीन्स धीरे धीरे नष्ट करना किसी चीज़ को, जैसे डायबिटीज ईट्स इनटू आवर वाइटलिटी एंड हेल्थ, मधुमेह जो है हम लोगों के स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर देता है।
रस्ट ईट्स इनटू आयरन, जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, तो रट्स ईट्स इनटू, है ना। गेट वन इनटू ट्रबल, आई गॉट हिम इनटू ट्रबल, मैंने उसे संकट में डाल दिया। आई गॉट हिम इन ट्रबल, मैंने उसे संकट में पाया। तो ये दोनों सेंस अलग अलग है। जैसे आई गॉट हिम इनटू ट्रबल, मैंने उसे संकट में डाल दिया है, इनटू मतलब डाल देना है। तो आई गॉट हिम इन ट्रबल, मैंने उस इन का जब प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है मैंने उसे संकट में पाया है। लेट इनटू का मतलब प्रवेश की अनुमति देना, लेट इन भी होता है। टू अलाउ, टू इंटर, टू एडमिट। दे वुड नॉट लेट हिम इनटू द मीटिंग। टू मेक नो टू मतलब किसी को अवगत कराने के लिए भी हम लेट इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दे विल नॉट लेट यू इनटू द सीक्रेट ऑफ गुड बिजनेस। इसका अर्थ है कि दे विल नॉट मेक द सीक्रेट ऑफ गुड बिजनेस नॉन टू यू, वे आपको अपने बिजनेस का सीक्रेट नहीं बताएंगे। लुक इनटू मीन्स जांच पड़ताल करना, एग्जामाइन या इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल। द ऑडिटर बुक लुक्स इनटू ऑल द अकाउंट्स, तो ऑडिटर जो है वो सभी, एन ऑडिटर लुक्स इनटू ऑल द अकाउंट्स, वो सभी अकाउंट्स को जांच पड़ताल करता है। बी रिक्वेस्टेड द मजिस्ट्रेट टू लुक इनटू द मैटर, मजिस्ट्रेट से हमने रिक्वेस्ट किया कि मैटर को लुक इनटू करें, मतलब उसका जांच पड़ताल करें। रन इनटू मीन्स टू गेट इनटू, हेडलेसली मीन्स ही रन इनटू डेप्ट, वह कर्ज में पड़ गया। ए थॉर्न रैन इनटू माई लेग्स, इट थॉर्न, एक कांटा जो है मेरे लेग में लग गया है। आगे है सेट इनटू, सेट इनटू सी इनटू, सॉरी सेट इनटू नहीं, सी इनटू मीन्स विचार करना किसी चीज़ के प्रति। जैसे आई सेल सी इनटू द मैटर, मैं इस मैटर के बारे में देखूंगा। सिंक इनटू मीन्स टू इंटर एंड रिमेन, प्रवेश करके रहना, रह जाना। लेट ऑल दिस ईडियम्स सिंक इनटू योर माइंड, मतलब जितने भी ईडियम्स हैं ये आपके माइंड में क्या है, प्रवेश करके रह जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्न इनटू मीन्स बदलना या अनुवाद करना। टू चेंज इनटू, टू ट्रांसलेट इनटू मीन्स बदलना। वाटर टर्न्स इनटू वेपर, वाटर क्या है, वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाए। टर्न दिस इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट करना। तो इनटू का सेंस आप समझ रहे होंगे वैसे भी कि ये एक परिवर्तन टाइप का है, चेंजमेंट है। कुछ वर्ब्स के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया है तो उनको समझेंगे विद एग्जांपल्स के। देखिए आइए, जैसे कि एक्विट अ मैन ऑफ ए चार्ज, किसी आदमी को दोष से मुक्त करने के लिए हम एक्विट ए मैन ऑफ ए चार्ज का प्रयोग करते हैं, मतलब एक्विट के साथ ऑफ का प्रयोग किया गया है। एडमिट के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है योर कंडक्ट एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज। एडमिट ऑफ मतलब आपका कंडक्ट जो है उसमें कोई एक्सक्यूज स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो एडमिट ऑफ। बिकॉज ऑफ कारण, बिकॉज ऑफ तो पता ही आपको कारण होता है, और बिकम ऑफ का मतलब है उसका क्या होगा, बिकम ऑफ। टू बी द फेट ऑफ, फेट ऑफ, व्हाट बिकम्स ऑफ हिम, उसका क्या होगा। कम ऑफ मतलब किसी जगह से उत्पन्न होना, किसी परिवार से, किसी इशू से उत्पन्न होना है। ही कम्स ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है, या उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ है। कुलीन का मतलब है रिस्पेक्टेबल। कंप्लेन ऑफ मतलब शिकायत करना है। सी कंप्लेन ऑफ पेन इन हर स्टोमच, उसके पेट में जो दर्द है उसका उसने कंप्लेंट किया है, ऑफ, तो कंप्लेन ऑफ। डिपोज ऑफ मतलब खत्म करना। ही डिपोज्ड के साथ ऑफ ये वाला लग के आता है एग्जाम्स में, लेकिन इसको काट के आपको लगाना है ओ एफ, तो डिपोज के साथ सिंगल एफ। डिपोज ऑफ ऑल हिज बुक्स, उसने सभी बुक्स को अपने खत्म कर दिया या बेच दिया। मेक ऑफ मीन समझना, टू अंडरस्टैंड समझना है मेक ऑफ। सी इज अनेबल टू मेक ऑफ, सी इज अनेबल टू मेक एनीथिंग ऑफ दिस टेलीग्राम। रिमाइंड ऑफ मीन्स याद दिलाना। अच्छा, टेलीग्राम से याद आया है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे, तो नहीं जुड़े हैं तो कनेक्टेड हो जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, रिमाइंड ऑफ मीन्स याद दिलाना। सी रिमाइंडेड मी ऑफ माई प्रॉमिस, यही मैंने आपको रिमाइंडेड दिलाया है कि टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, तो रिमाइंड के साथ ऑफ लगाएंगे। आई रिमाइंड यू ऑफ, है ना, टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। रिपीट, रिपेंट ऑफ मीन्स पश्चाताप करना। आई हैव नथिंग टू रिपेंट ऑफ, मेरे पास कुछ नहीं है पश्चाताप करने के लिए। मीन्स वंस यू लॉस्ट योर टाइम यू हैव नथिंग रिपेंट ऑफ, है ना, यू कांट रिपेंट ऑफ द वर्क ऑफ द हैबिट्स यू डिड। कुछ वर्ब्स जिनके साथ डबल ओ एफ आता है, ओ डबल एफ वाला आता है, तो ऑफ वाला, जैसे कि ब्रेक ऑफ मीन्स, देखो इस ऑफ का मतलब
पहले वाले ऑफ का मतलब है किसी से कनेक्टेड होना, जुड़ना, संबंध दिखाना। लेकिन जब ओ डबल एफ आता है इसका मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग होना, उसके बारे में। तो ब्रेक ऑफ मतलब भाषण के बीच में रुक जाना। टू स्टॉप स्पीकिंग, ब्रेक ऑफ। ही ब्रेक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, तो ब्रेक ऑफ का प्रयोग किया है। कॉल ऑफ मीन्स हड़ताल खत्म कर दी गई, रद्द कर दी गई है। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स हैजा से बस्ती के आधे लोग मर गए हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल है कैरी ऑफ मीन्स टू किल। द क्या लिखा है, कॉलरा हैज कैरीड हाफ द पीपल ऑफ दिस विलेज। कास्ट ऑफ मीन्स उतार देना। कास्ट ऑफ योर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को उतार दीजिए, कास्ट ऑफ करना होता ही। क्लियर ऑफ मीन्स टू गो अवे, या क्लियर ऑफ मीन्स चले जाओ, क्लियर ऑफ। द क्लाउड्स हैव नाउ क्लियर्ड ऑफ, बादल चले गए। कम ऑफ मीन्स होना, टू टेक प्लेस, किसी चीज़ का होना। होली फेस्टिवल कम ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च, तो कम ऑफ मतलब किसी चीज़ का होने से मतलब है कम ऑफ। कट ऑफ मीन्स बहुत लोग युवावस्था में मर जाते हैं, तो क्या किया है उन्होंने, टू डाई, मर गए हैं। या टू सेपरेट, कट ऑफ का मतलब ये भी है सेपरेट भी होना है। तो पहले डाई पर एग्जांपल देखते हैं कि मैनी मैन कट ऑफ इन द प्राइम ऑफ लाइफ, तो अपनी युवावस्था में बहुत से लोग मर जाते हैं। और सेपरेट का मतलब है कट ऑफ हिज हेड, उसका सिर अलग कर दो, ये कट ऑफ है। ड्रॉ ऑफ का मतलब है, एक सेकंड भैया, क्या ही हो गया, हाँ, ड्रॉ ऑफ का मतलब है टू टेक अवे, टू रिमूव, न हटा देना है। स्टूडेंट मस्ट ड्रॉ ऑफ देयर माइंड फ्रॉम सिनेमा सॉन्ग इफ़ दे वांट टू सक्सीड इन देयर स्टडीज़। स्टूडेंट्स को अपने सिनेमा के सॉन्ग से माइंड को हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ड्रॉ ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ दे वांट टू सक्सीड इन देयर स्टडीज़, अपने स्टडीज़ में सक्सीड करना चाहते हैं तो। ड्रॉप ऑफ मीन्स मर जाना, टू डाई, मर जाना। और ये कट ऑफ मीन्स भी होता है डाई, मर जाना। सो नेक्स्ट है ड्रॉ ऑफ हो गया, अब है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मीन्स ये भी है टू डाई। मैनी पीपल ड्रॉप ऑफ इन देयर यंग एज, या फिर टू फॉल अस्लीप, सो जाना, ये है ड्रॉप ऑफ। ही ले ऑन द बेड एंड ड्रॉप्ड ऑफ इन ए मिनट, वह 1 मिनट में ही सो गया। फॉल ऑफ मीन्स टूट जाना, टू बिकम डिटैच्ड इन एडवर्सिटी। फ्रेंडशिप फॉल ऑफ, फ्रेंडशिप जो है फॉल ऑफ मीन्स अलग हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जो ऑफ का सेंस है वो हर समय एक सेपरेशन का भाव दे रहा है, तो विपत्ति में मैत्री टूट जाती है। गेट ऑफ मीन्स उतरना, टू डिसेंड, उतरना। ही गेट ऑफ हिज हॉर्स एंड वेंट इनटू द हाउस, हॉर्स से उतरा और अपने घर में चला गया। देखो तो यहाँ पर गेट ऑफ प्लस इनटू दोनों ही दिख रहा है, ये इंटर इनटू है, किसी चीज़ में घुसना मतलब घर के अंदर। अब इसी ऑफ का प्रयोग देखो, गेट ऑफ जो है वो टू एस्केप के रूप में करते हैं, मतलब भाग जाना। जैसे ही वर्कड फॉर द होल डे एंड गॉट ऑफ इन द इवनिंग, और इवनिंग में चला गया। टू सेल, इसका मतलब ये भी है सेल। ही गॉट हिज पेन ऑफ, उसने अपनी कलम बेच दी है। तो एक ही वर्ड मीनिंग आपको कई सारे सेंस कभी कभी देती है, ये इंग्लिश का नियम है भाई, और इंग्लिश पढ़ना है तो ये नियम आपको सीखना पड़ेगा। गिव ऑफ मीन्स निकालना, टू एमिट, निकालना। रोज एमिट्स, रोज गिव ऑफ ए गुड स्मेल, रोज क्या है, गुड स्मेल देता है। कीप ऑफ मीन्स अलग कर, अलग रहना, तो कीप ऑफ द ग्रास, ग्रास से अलग रहिए। लेट ऑफ मीन्स के छोड़ देना या मुक्त कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखिए आप बेटा। कीप ऑफ मीन्स अलग करना, लेट ऑफ मीन्स टू अलाउ, टू गो फ्री, टू रिलीज मीन्स मुक्त करना होता है। मेक ऑफ विथ मीन्स टू रन अवे, लेकर चपंत रहना। मेक ऑफ विथ मीन्स टू रन अवे। ही हैज मेड ऑफ विथ माई बैग। पास ऑफ किसी का विलीन होना, टू फेड अवे, पास ऑफ कर जाना। द रेन हैज पास्ट ऑफ, वर्षा छूट गई। धोखे से चलाना किसी चीज़ को। ही वॉज कॉट वाइल ट्राइंग टू पास ऑफ ए काउंटरफीट, काउंटरफीट मीन्स जाली, काउंटरफीट कॉइन, पकड़ा गया इस चीज़ के लिए। टू बी फिनिश्ड, समाप्त होना है। पास ऑफ मीन्स, तो द एंटरटेनमेंट पास्ट ऑफ बेल, अच्छे से समाप्त हो गया है। पुट ऑफ मीन्स अलग रखना, किसी चीज़ को टू ले असाइड, बचा के रखना एक्चुअली में प्रयोग होता है। ये जैसे हम रेनी डेज के लिए पुट ऑफ करके रखते हैं, उधर पे हम पुट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही पुट ऑफ हिज कोट एंड ले डाउन ऑन द बेड, उसने अपना अलग करके रख दिया है, पुट ऑफ। क्या कोट, या फिर पुट ऑफ का सेंस ये भी देगा आपको, टाल देना। आई वेंट टू हिम फॉर हेल्प बट
ही पुट मी ऑफ विथ सम एक्सक्यूज, उसने मुझे बहाने से क्या कर दिया, एक टाल दिया है। नेक्स्ट है टू पोस्टपोन, मतलब स्थगित करना भी होता है, पुट ऑफ मीन्स आपका ये है। सी ऑफ, किसी को विदाई देना, अपने फ्रेंड को देखो सी माई फ्रेंड ऑफ, तो किसी की विदाई देने के लिए हम करते हैं किसी को, जैसे टू गो विथ वन टू ए प्लेस, और स्टार्टिंग एंड वेट विथ हिम टिल द डिपार्चर, तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी माई फ्रेंड ऑफ, मैं अपने स्टेशन को सी ऑफ विदाई देने जा रहा हूँ। टर्न ऑफ मीन्स डिसमिस करना, नौकरी से हटा देना। द सर्वेंट वाज टर्न ऑफ, हटा दिए गए हैं। अब कुछ वर्ब्स के साथ ऑन या अपॉन का प्रयोग देखो क्या है उसको समझेंगे। कुछ वर्ब्स का जो फॉलोइंग है, फॉलो करती हैं ये फोर ऑन या अपॉन के लिए। फोर का मतलब है FOR, उसके लिए उन्होंने फोर बना रखा है सिर्फ, और कुछ नहीं PDF में। जैसे एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन, इन दोनों का सेंस एक ही है, वो है प्रभाव डालना, एक्ट ऑन या फिर एक्ट अपॉन। एग्जाम्पल देखिए कि हीट एक्ट्स ऑन मेटल्स एंड कॉजेस देम टू एक्सपेंड, तो हीट जो है क्या करती है, एक्ट्स करती है, एक्ट्स ऑन मेटल्स प्रभाव डालती है, और इससे क्या होता है कि वो एक्सपेंड कर जाती हैं, कौन, मेटल्स को। द मेडिसन एक्ट ऑन हिम, मेडिसन ने उस पर प्रभाव पड़ा, मेडिसन का उस पर प्रभाव पड़ा। किसी चीज पर विश्वास करने के अनुसार काम करना के लिए भी हम एक्ट ऑन का प्रयोग करते हैं। द पुलिस एक्टिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दे हैड रिसीव्ड कॉट द रॉबर्स, जो रॉबर्स से उनको इंफॉर्मेशन मिली है उसके ही अकॉर्डिंग पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास करके कार्य किया है। बेस्ट ऑफ ऑन का मतलब होता है टू गिव, देना किसी को, क्या देना, ही बेस्ट ऑफ अटेंशन ऑन हिज गार्डन, उसने अपने गार्डन पर क्या दिया, अटेंशन दिया। तो बेस्ट ऑफ के साथ भी ऑन का प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। सी बेस्ट ऑफ ऑल हर रिचेस ऑन मी, इट वॉज एन आवर बेस्ट ऑफ ऑन हर बाय द किंग। ब्रिंग ऑन मीन्स उत्पन्न करना, ड्रिफ्ट ऑफ इन ब्रिंग्स ऑन डिसीजेस, ड्रिफ्ट जो है डायट, सॉरी ड्रिफ्ट नहीं है, डायट है, डायट मीन्स धूल और धुआं जो है वो कभी कभी क्या लाती हैं, डिसीजेस लाती हैं। ब्रूड ऑन सोच में ब्रूडना ये नहीं आया है। कॉल ऑन या कॉल अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट है। टू प्रे, प्रार्थना करना किसी के लिए, कॉल ऑन या कॉल अपॉन। जैसे कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, द बाइबल। टू पे ए ब्रीफ विजिट टू, किसी के यहाँ जाना के लिए भी हम कॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं या कॉल ऑन का प्रयोग कर, सॉरी कॉल ऑन या कॉल अपॉन का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू कॉल ऑन यू इन द इवनिंग, मुझे आपसे मिलना है। टू रिक्वायर, किसी को बुलाहट होना हो उसके लिए भी है, यू विल बी कॉल्ड अपॉन मीन्स रिक्वायरमेंट है। टू गिव एविडेंस, एविडेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा, इसके लिए है। कैरी ऑफ या कैरी ऑन है। टू मैनेज टू कंडक्ट, चलाना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना के लिए हम कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस वेल। काउंट ऑन मतलब भरोसेमंद, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, इन सब का मतलब होता है डिपेंड, निर्भर होना। याद रखिए, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, रिलाई ऑन, इन सब का मतलब है भरोसा करना या निर्भर होना किसी पर। जैसे आई काउंट ऑन योर हेल्प एंड कॉपरेशन, मैं आपकी सहायता और सहयोग पर निर्भर करता हूँ। डाउन ऑन का मतलब है टू ग्रो अप ग्रेजुअली इन द माइंड, दिमाग में आना, डाउन ऑन। गुड सेंस डाउन ऑन मी। ड्रॉ ऑन का मतलब है टू कम नियर, किसी के पास होना, ड्रॉ ऑन है। द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग ऑन, परीक्षा जो है वो निकट आ रही है। फॉल ऑन या अपॉन मीन्स आक्रमण करना है, फॉल ऑन या अपॉन। गेट ऑन का मतलब है टू फेयर, गेट ऑन, ये इतना नहीं पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके हैं गो ऑन इंपॉर्टेंट है। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू होना। लेट मी गो ऑन एंड फिनिश हिज वर्क। हैंड ऑन मीन्स किसी को सपुर्द करना, देना। टू पास ए थिंग ऑन टू अनदर बाई हैंड, हैंड ऑन मतलब किसी और को वस्तु दे देना। आई हैंडेड ऑन दैट लेटर टू माई क्लर्क। इंसिस्ट ऑन, किसी को किसी के लिए इंसिस्ट करना, जिद करना। ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग पेड द फुल सम। कीप ऑन मीन्स जारी रखना, जैसे कंटिन्यू ऑन वहीं पर था, वही कीप ऑन है। तो ही कीप्ड हिज बिजनेस ऑन, माई फादर कीप्ड ऑन वर्किंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थकने के बाद भी मेरे पिता ने काम जारी रखा। तो कीप्ड ऑन का प्रयोग जारी रखना। इंसिस्ट ऑन का मतलब है जिद करना, ठीक है।
और गो ऑन का मतलब भी है कंटिन्यू, जारी रखना है। गो ऑन भी कंटिन्यू है और कीप ऑन भी कंटिन्यू है। लिव ऑन या लिव अपॉन का मतलब है खाकर जीवन निर्वाह करना, जैसे कि ही लिव्स ऑन फ्रूट, वह फ्रूट खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। पास ऑन किसी का आगे बढ़ना, टू प्रोसीड आगे बढ़ना। लेट अस नाउ पास ऑन टू ए अनदर स्टोरी। नेक्स्ट है पाउंस अपॉन, ये नहीं पूछा गया है। पुट ऑन आप देखेंगे पहनना। पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को पहन के रखो। पुट ऑन योर क्लॉथ्स। रिलाई ऑन मतलब डिपेंड, भरोसा, जो मैंने अभी आपको बताया है वही वाला है ये। आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन यू इन डिफिकल्टी। सेट ऑन मीन्स उकसाना, किसी को इंसाइट करना। इट इज बिग्ड टू सेट ऑन बॉयज टू फाइट, बॉयज को लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए आप और ज़्यादा सेट ऑन करेंगे तो क्या होगा, इट इज बिग्ड, वो तो बहुत गंदा होगा। सेट अपॉन मीन्स टू अटैक करना। टू डॉग्स सेट अपॉन द पुअर ओल्ड बेगर्स। बेट ऑन किसी की सेवा में हाजिर रहना, बेट ऑन है। जैसे ही वाज बेटिंग ऑन मी वाइल आई वाज एट डिनर, जब मैं डिनर पर था तो वो मेरे लिए वेट करता था। या फिर वेट ऑन का मतलब क्या है, टू रिजल्ट फ्रॉम, किसी से उत्पन्न होना। जैसे पॉवर्टी बेट्स ऑन आइडियलनेस एंड एक्स्ट्रावेजेंस, अत्यधिक खर्च और आलस से दरिद्रता उत्पन्न होती है। अब कुछ वर्ब्स हैं जो कि फॉलो करती हैं आउट को, तो इन वर्ब्स के बाद अगर प्रपोजिशन आउट लगता है तो उनका सेंस देखिए क्या है। जैसे कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब फैल जाना। टू अपीयर सडनली, जैसे आग वगैरह फैलती है उसके लिए है। जैसे कॉलरा डिसीज आ गया है तो कॉलरा ब्रोक आउट इन द सिटी। ए फायर ब्रोक आउट इन द ट्रेन। ब्रिंग आउट मीन्स प्रकाश मिलाना किसी को। टू एग्जीक्यूट, टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट मिलाना, रिवील्ड करना। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एन ओपन इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट द ट्रुथ, ट्रुथ को बाहर लाएगी ओपन इंक्वायरी। कॉल आउट जोर से पुकारना। ही कॉल्ड आउट हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर को जोर से पुकारा। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, सॉरी कैरी ऑन तो जारी रखना है, ये है कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स एग्जीक्यूट करना किसी डायरेक्शंस में, आदेशानुसार कार्य करना। बी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ अवर सुपीरियर्स, हमें अपने सुपीरियर्स का जो ऑर्डर है उसको कैरी आउट करना चाहिए। कम आउट मीन्स टू अपीयर, बाहर आना, उजागर होना, प्रकाशित होना, दिखना, उसको बोलते हैं कम आउट। मैनी न्यू बुक्स हैव कम आउट दिस ईयर। टू प्रूव टू बी करेक्ट, सत्य सिद्ध होना। माई कैलकुलेशंस हैव कम आउट राइट। ड्रॉ आउट मीन्स होता है निकालना या तैयार करना किसी चीज को। टू मेक, टू एक्सट्रैक्ट, निकालना तैयार करना। ही ड्रू आउट ए प्लान फॉर इट, टू इलिसिट, निकालना। आई ड्रू हिम आउट क्लेवरली elicited information from him which he did not wish to give. नेक्स्ट है फॉल आउट मीन्स झगड़ना किसी से। ही फॉल आउट विथ मी, झगड़ना। फाइंड आउट मीन्स पता करना। टू डिस्कवर है पता करना, उसके लिए फाइंड आउट का प्रयोग करते हैं। टू डिस्कवर पता करना है। आई कुड नॉट फाइंड आउट द ट्रुथ फॉर वांट ऑफ पर्पस या एविडेंस, दैट इज फाइंड आउट। देखिए बोरिंग थोड़ा होगा पढ़ने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फिक्स है तो फिक्स चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है। अब बोरिंग ये लग रहा है तो आप क्या करेंगे, लगने तो जैसा भी, आप नहीं तो कोई और पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा जरूर इसको। गेट आउट मीन्स निकालना किसी चीज़ को। आप देखो मेन वर्ड याद रखो, गेट आउट मीन्स निकालना। एग्जाम्पल को इसलिए समझाते हैं कि इसके बाद में आप थोड़ा समझ में आता है कि हाँ गेट आउट का प्रयोग कहाँ करना है। जैसे ही फेल इन टू द बेल, वह किसमें, बेल कुएं में गिर गया। एंड कुड नॉट गेट आउट एज देयर वाज नन टू हेल्प हिम, लेकिन बाहर नहीं आ सका, नहीं निकल सका, क्यों, क्योंकि कोई उसके हेल्प करने के लिए नहीं था। तो यहाँ पर हम गेट आउट का प्रयोग किया गया है। गिव आउट मीन्स कह देना किसी को। टू अनाउंस करना, जैसे कि ही गिव आउट द ट्रुथ, उसने सच्चाई को अनाउंस कर दिया है। गो आउट मीन्स जनता में फैलना। द र्यूमर्स वेंट आउट अपेस, अफवाह जनता में शीघ्र फैल गई। हैंड आउट मीन्स किसी स्थान से कोई वस्तु हाथ से लेकर उसे देना, हैंड आउट करना। होल्ड ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, कि जारी रखना। दिस बैग ऑफ राइस इज नॉट इनफ टू होल्ड आउट फॉर ए मंथ। और इसी का मतलब है टू एक्सटेंड करना भी है। होल्ड आउट मीन्स कंटिन्यू भी रखना है, एक्सटेंड फैलना भी है। मतलब जैसे कि ही हेल्ड आउट इन हिज हैंड। ले आउट मीन्स होता है टू स्पेंड, खर्च करना। और एक्सर्ट मतलब हटा देना।
जैसे कि ही ले आउट, खर्च किया उसने क्या, 10 रुपीज़ को इन द मार्केट में, ठीक है। एक्सर्ट का मतलब है इट इज़ फूलिश टू ले आउट ऑल योर स्ट्रेंथ ऑन ए मैड मैन। लीक आउट मतलब चूना रिसना, लीक होना। ऑयल इज लीकिंग आउट ऑफ द जार, या फिर टू बिकम नॉन एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना पहचानना, प्रकट होना, उसके लिए भी हम लीक आउट का प्रयोग करते हैं। द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट एग्जाम लीक्ड आउट, लीक आउट हो गया है, कहते नहीं पेपर लीक हो गया है। लेट आउट मीन्स छोड़ दिया जाना, लेट आउट है। जैसे कि द प्रिजनर्स एग्जाम्पल्स है, द प्रिजनर्स वर लेट आउट ऑन द कोरोनेशन डे, राज तिलक के दिवस पर प्रिजनर्स को जो थे उनको लीक आउट लेट आउट कर दिया है, ऑफ द ग्रीक किंग ऑफ ए ग्रीक किंग। भाड़ा पर देना, इसका अर्थ भी होता है लेट आउट का मतलब, जैसे ही लेट आउट हिज कैरेज ऑन हायर। लेट आउट मीन्स ताक में रहना। द ईगल इज लुकिंग आउट फॉर प्रे, शिकार के लिए। मेक आउट समझ पाना, टू फाइंड आउट समझ पाना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये लिखा है सामने, समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में आता है। पिक आउट मतलब चुनना, क्या चीज़ को चुनना है, जैसे पिक आउट ऑल द इम्पोर्टेंट लाइन्स, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनमें से चुनेंगे, क्या चुनेंगे, फ्रॉम दिस पोएम एंड एक्सप्लेन देम, और उस पोएम को चुनेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पुट आउट बुझा देना भी होता है, या फिर टू गिव देना भी होता है। पुट आउट मीन्स टू एक्सटेंड, फैलना भी है। तो पहले पुट आउट का मतलब बुझा देना समझते हैं। पुट आउट द लाइट, लाइट को बुझा दो, है ना। पुट ऑन मतलब होता है जलाना, लाइट को जला दो। ये नहीं कहते हैं कि लाइट इज कमिंग, ऐसा नहीं होता है कुछ भी है ना। बल्ब को बुझाना तो पुट आउट द बल्ब, पुट ऑन द बल्ब, उसको ऑन करना। टू गिव मीन्स मनी लेंडर्स पुट आउट मनी ऑन इंटरेस्ट, मीन्स देना। एक्सटेंड मीन्स फैलना। द सी पुट आउट हर हैंड, उसने अपने हाथ को फैलाया। रब आउट, इसको नहीं पढ़ना है, मिटा देना। नेक्स्ट है, उसके जस्ट नीचे वाला ये देखेंगे, सेट आउट। सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट ऑन जर्नी। ही सेट आउट फॉर कलकत्ता, ये तो कई बार आया है वर्ड। टेक आउट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट करना, हटा देना, किसी चीज़ को लेना। द डॉक्टर टुक आउट वन ऑफ माई टीथ, बस थोड़ा और बचा है दोस्तों, कंप्लीट होने वाला है। टर्न आउट मीन्स निकाल, बाहर करना, टू एक्सपेल करना, या फिर टू प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना भी है। वर्कआउट मीन्स टू शो, टू सॉल्व करना। तो वर्क आउट दिस प्रॉब्लम, वर्क आउट दिस सम। अब कुछ वर्ब्स हैं जो ओवर को फॉलो करती हैं। वैसे पीडीएफ तो आपको पूरी मिल ही जाएगी रिवाइज करने के लिए, लेकिन वीडियो से लोगों को क्या होता है, कई बार उनको कि चलो साथ साथ रिवीजन अच्छा हो जाता है। तो कुछ वर्ब के बाद ओवर का प्रयोग किया गया है, उनको देखते हैं। जैसे कि ब्लो ओवर मीन्स टू पास अवे विदाउट डूइंग हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाना, उसके लिए हम ब्लो ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द गेल मीन्स आंधी, गेल मीन्स आंधी। ब्ल्यू ओवर, आंधी आई और चली गई, कोई क्षति नहीं हुई। ब्रिंग ओवर मीन्स अपने पक्ष में कर लेना। टू परस्यूड, टू चेंज अ साइड्स। द किंग ट्राइड टू ब्रिंग ओवर द रेबल्स, यानी कि बलवाइयों को अपने पक्ष में कर लिया है। बाई प्रोमिसिंग रिवार्ड्स टू दोस हु वुड रिटायर, उनको प्रॉमिस कर दिया भैया उनको रिवार्ड्स देंगे, है ना, जो रिटायर हो रहे हैं। कॉल ओवर मीन्स क्रम से पुकारना। कम ओवर मीन्स दिमाग में आना किसी चीज़ का। ए ग्रेट लॉन्गिंग केम ओवर मी टू सी माई मदर, और इसी कम ओवर का मतलब है टू स्प्रेड, फैल जाना भी है। गिव ओवर रोकना, ये यहाँ से इतना गो ओवर नहीं पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं देखना है। हैंड ओवर है, हैंड ओवर मीन्स सुपुर्द करना, किसी चीज़ को हाथ में देना, हैंड ओवर। जैसे कि ही हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ द ऑफिस टू द क्लर्क, उसने हैंड ओवर किया, अपना काम जो है क्लर्क को दिया, ऑफिस क्लर्क को। होल्ड ओवर मीन्स स्थगित करना, टू डिले, टू पोस्टपोन, स्थगित करना। द मजिस्ट्रेट में होल्ड ओवर ए केस टिल द नेक्स्ट सिटिंग ऑफ द कोर्ट। लुक ओवर जांच पड़ताल करना, टू एग्जामाइन करना। मेक ओवर का मतलब भी है हस्तांतरित करना किसी चीज़ में। टू ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन, जैसे मेक ओवर। पास ओवर का मतलब है टू ओवरलुक करना, टू डिसरिगार्ड करना, पास ओवर है। जैसे कि इफ़ द प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इज पास्ड ओवर, मतलब गुजर जाती है। इट विल नेवर रिटर्न, ये वापस नहीं आएगी, राइट है, सही है। और इसी पास ओवर का मतलब है टू एडमिट
टू ओमिट छोड़ देना, लेट अस पास ओवर द नेक्स्ट पेज, हम पहले पेज को छोड़ देंगे, है ना, नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं। रन ओवर मीन्स ऊपर से चढ़ाकर हाँकना, टू ड्राइव ओवर, रन ओवर करना होता है। रन इनटू का मतलब कुचल देना है, वो अलग वर्ड है उसका, ठीक है। और इसके नीचे टॉक ओवर है, देखते हैं, TAL के, ये वाला वर्ड है। टॉक ओवर मीन्स बहस करना, टू डिस्कस बहस करना है, जैसे दे टॉक्ड ओवर दिस मैटर टिल नून। या फिर इंड्यूस करना, ए पर्सन टू चेंज हिज ओपिनियन बाय डिस्कसिंग विथ हिम, उसके साथ, व्यक्ति के साथ डिस्कस करके किसी भी ओपिनियन को इंड्यूस करना, या चेंज हिज ओपिनियन, उसका ओपिनियन को चेंज करना के लिए भी हम टॉक्ड ओवर का प्रयोग करते हैं। थिंक ओवर मतलब सोच विचार करना, वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। कुछ वर्ब्स जो हैं वो फॉलो करती हैं थ्रो को, तो थ्रो का मतलब क्या होता है, द्वारा। जैसे ब्रेक थ्रो मीन्स तोड़ देना, ब्रोक थ्रो क्या है, तोड़ देना। ड्रॉप थ्रो मीन्स असफल होना। फॉल थ्रो व्यर्थ होना, फॉल थ्रो मीन्स व्यर्थ होना। देखिए जहाँ पर नीड होगा हम आपको खुद एग्जाम्पल्स के रूप में बताएंगे। गेट थ्रो इतना नहीं आया है इसलिए सिर्फ इसको पढ़ेंगे और जस्ट हम इसको ओवरलुक करेंगे। गेट थ्रो मीन्स सफल होना, पास होना। जैसे मोहन गॉट थ्रो द एग्जामिनेशन, इसी गॉट थ्रो का मतलब है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना, पूरा करना, टू अकम्प्लिश पूरा करना। जैसे कि माई लेवर्स नहीं, द लेबरर्स आर गेटिंग थ्रू देयर वर्क स्लोली। टू रिकवर निरोग होना, गेट थ्रू का मतलब है बी विल दिस सिक मैन गेट थ्रू। गो थ्रू मीन्स पढ़ना, किसी चीज़ को गो थ्रू करना, तो बस हम वही कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रिवीजन आप फिर से करेंगे इसका। आई हैव गोन थ्रू दिस बुक ट्वाइस, मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ लिया है। अंत तक पढ़ रहना, गो थ्रू का मतलब है अंत तक रहना, सहना। सी हैज पेशेंटली धैर्यपूर्वक गोन थ्रू मैनी हार्डशिप्स। लुक थ्रू मीन्स पढ़कर ठीक से समझ लेना, दैट इज लुक थ्रू। गो थ्रू मीन्स पढ़ना है सिर्फ। पुल थ्रो निरोग होना, ये नहीं इतना याद करना है, नहीं पढ़ना है इसको। रन थ्रू मीन्स घुसा देना, टू पर्स करना, जैसे कि ही रन ए बेयोनेट थ्रू द मैड डॉग। या फिर रन थ्रू का मतलब है टू बेस्ट करना, टू पास रेडली सरसरी निगाह से देखना, दैट इज ऑल्सो रन थ्रू। कुछ वर्ब्स फॉलो करती हैं टू का, ये इंपॉर्टेंट्स में आएंगे, आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बिलोंग टू संबंधित होना किसी चीज़ से, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपसे संबंधित है या अधिकार में है। ब्रिंग टू पुनर्जीवित करना, टू रिसीव करना। टू ब्रिंग ए मैन टू हु हैज फेंटेड बी थ्रो वाटर ऑन हिज फेस। तो टू ब्रिंग ए मैन टू हु यानी कि एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करो जो कि हु हैज फेंटेड, जो कि कैसा मूर्छित हो गया था और उसके चेहरे पर जल छिड़कते हैं कि ताकि ये उठ सके। कॉल टू मीन्स जोर से पुकारना किसी चीज को, कॉल टू। क्लिंग टू नहीं आया है, क्लिंग टू मीन्स चिपके रहना होता है, वैसे आया ना नहीं है ये तो कभी नहीं। अडेयर टू या स्टिक टू का अर्थ भी चिपके रहना होता है, किंतु इसमें प्रयास एफर्ट का आभास नहीं रहता है। क्लिंग टू में प्रयास का आभास रहता है। क्लिंग टू लिखने से मालूम होता है कि कोई चिपके रहने के लिए प्रयत्नशील है, जैसे कि ए पोस्टेज स्टाम्प अडेयर टू ए लेटर, एक स्टाम्प जो है एक लेटर पर अडेयर मीन्स चिपका रहता है। ए पेपर स्टिक्स टू ए बॉल, एक पेपर बॉल पे चिपका हुआ है। ए पोस्टेज स्टाम्प क्लिंग्स टू ए लेटर, है ना, ए पोस्टेज स्टाम्प क्लिंग्स टू ए लेटर, ये गलत होगा, इसलिए अडेयर टू का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। कम टू मतलब इसके 3 अर्थ होते हैं कम टू के, आइए समझते हैं तीनों अर्थ क्या है कम टू का सेंस है। कम टू का मतलब है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष मीन्स रिजल्ट पर, कंक्लूजन पर। जैसे ए मैन कम्स टू ए डिसीजन, ठीक है। ए मैन कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग, ए मैन कम्स टू रिटर्न, ए मैन कम्स टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स कंप्लीट ठहराव, जिसको बोलते हैं कंप्लीट रुकाव, रुक जाना कोई चीज़ का। ए मैन कम्स टू एन एग्रीमेंट, एक सहमति पर आना। ए मैन कम्स टू ग्राइफ, जो कि दुख पर है। तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम ये कम टू का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है कि टू कम टू का मतलब है टू अमाउंट टू, मतलब अमाउंट होना। जैसे कि द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल में कम टू
100 रुपीज़। तो ये अमाउंट हो गया है। टू कम टू का मतलब तीसरा होगा होश में आना। व्हेन ए मैन रिवाइव्स ही सेड टू कम टू। कन्फर्म टू किसी के अनुसार चलना, कन्फर्म होना। ड्रॉन टू आकर्षित होना है। फॉल टू का मतलब है आरंभ करना है, फॉल टू मतलब आराम करना है। गेट टू है पहुंचना। टू रीच टू कम क्लोज पहुंचना है। व्हेन गांधी जी गॉट टू इंग्लैंड ही वाज वेरी हैप्पी। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो कम गेट टू का मतलब पहुंचना है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुए कौन, गांधी जी। ही गॉट टू द शिप, वह जहाज के निकट पहुंचा है। हेल्प वन टू, टू सप्लाई देना। यू मस्ट हेल्प योर गेस्ट टू ए कप ऑफ टी, सप्लाई देना है। मे आई नीड यू टू सम स्वीट, मे आई हेल्प यू टू सम स्वीट, क्या मैं आपको कुछ मिठाइयाँ दूँ। होल्ड ऑन मीन्स दृढ़ रहना अपनी बात पर। टू स्टिक टू, अपनी बात पर दृढ़ रहना के लिए हम होल्ड टू का प्रयोग करेंगे। ही इज स्टिल होल्डिंग टू हिज इंटेंशन ऑफ डूइंग, वह अभी तक इसको करने के इरादे पर दृढ़ है। द विटनेस ऑलवेज हेल्ड टू हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, गवाह अपने प्रथम बयान पर दृढ़ रहा है। कीप टू का मतलब है विमुख ना होना। नॉट टू डिवाइड डेविएट फ्रॉम, कीप टू बने रहना। ऑलवेज कीप टू योर वर्ड, अपने वादों का बिल्कुल पक्का रहो। द ही कीप्स टू हिज प्रॉमिस एट ऑल कॉस्ट। लुक टू का मतलब ध्यान देना। टू टेक केयर ऑफ या टू रिसोर्ट टू विथ ऑफ, आश्रय लेना, ये लुक टू है। ऑकर टू मतलब दिमाग में आना किसी चीज़ का। टू कम इन टू माइंड, दिमाग में आना। ऑब्जेक्ट टू विरोध करना किसी का। प्रीफर टू होना मतलब अधिक पसंद करना। टू लाइक वन थिंग मोर देन वन अदर। आई प्रीफर राइस टू व्हीट, मैं गेहूँ से ज़्यादा चावल पसंद करता हूँ। पुट टू मतलब रोक देना। टू पुट टू ए स्टैंड, रोक देना। टू पुट टू डेथ, हत्या करना, ये पुट टू है। और इसके आगे पुट टू स्कूल, ये सब नहीं पढ़ना है। ये लास्ट में पढ़ लेना। रिसोर्ट रीस्टोर टू, पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है, रीस्टोर टू। नेक्स्ट लेते हैं C2 का मतलब होता है ठीक से देखना या तहकीकात करना। C2 का मतलब है आई शैल सी टू द मैटर, मैं इस मामले को ठीक से देखूंगा। C2 का मतलब है किसी चीज़ की ठीक से किसी चीज़ की ठीक से तहकीकात करना। इट रेस्ट विथ यू टू सी टू दिस बिजनेस। टेक टू का मतलब आदत में डालना है, ये टेक टू है। टॉक टू बातचीत करना है। टेंड टू मतलब की ओर ले जाना है। आइडियलनेस टेंड टू पॉवर्टी एंड ट्रिजर एंड परसिवरेंस टू प्रॉस्पर्टी, आलस दरिद्रता की ओर ले जाता है। 19 नंबर है वर्ब्स फॉलोड बाय द प्रपोजिशन अंडर, कुछ प्रपोजिशन जिनके बाद अंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ब्रिंग अंडर का मीन्स होता है दबा देना। द रेवल्स वर ब्रॉट अंडर बाय द वाइस रूलर। फॉल अंडर का मतलब है किसी क्षेत्र या सीमा के अंदर तक पड़ना। दिस विलेज डज नॉट फॉल अंडर योर एरिया, आपके क्षेत्र में आता है। कीप अंडर का मतलब है दबाए रखना या नियंत्रण में रखना, टू कंट्रोल करना। कुछ वर्ब्स जो कि फॉलो करती हैं अप टू, तो अप टू पर एग्जाम में बहुत कम आया है, लेकिन उनके कुछ फ्रोजल वर्ब के रूप में आए, जैसे कि एक्ट अप टू, के अनुसार करना। ब्लो अप मीन्स विस्फोट होना, एक्सप्लोर होना, डिस्ट्रॉय होना, ये आए हैं दोनों ही वर्ड। ब्रेकअप मीन्स समाप्त करना, ब्रेकअप करना। ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रिंग अप है। कॉल अप मीन्स याद दिलाना, किसी को याद रखना है, ठीक है। कम अप मीन्स जांच कर जमीन के ऊपर लिखना, जमकर जमीन के ऊपर निकलना, ये है कम अप। क्राई अप प्रशंसा करना। और कट अप मीन्स हृदय पर आघात पहुंचाना है। डू अप है क्या है, थका हुआ, डू अप थका हुआ है। टू डू अप ए रूम, अप टू अप ए रूम इनटू ऑर्डर, टू बी डन अप। ड्रॉ अप मीन्स उचित रूप से लिखना। और गेट अप उठना होता है, जिसको हम गेट अप मीन्स गेट अप कहते हैं, उठना, जाग जाना। इसी के आगे कुछ गेट गो और भी हैं, ये जो वर्ड यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ इनको आप पढ़ेंगे। गिव अप मीन्स छोड़ देना है। गिव अप योर बैंड हैबिट्स। गो अप मीन्स कीमत बढ़ जाना किसी चीज़ की। गोल्ड हैज गॉन अप, द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज गॉन हाई। ग्रो अप मीन्स सयाना होना है। और इसके बाद ये हेल्प अप मीन्स ऊपर उठाना है, हेल्प अप। और होल्ड अप भी है, ए डिटेंशन बाय फोर्स, ये है।
हंट अप नहीं पढ़ना है, हस अप नहीं पढ़ना है, ये वर्ड नहीं आए हैं ऐसे उल्टे सीधे से। कीप अप आया, कीप अप तो इम्पोर्टेंट है, जारी रखना। टू कीप कंटिन्यू, आई आई कीप्ड अप एक्विटेंस विथ हर, एक्विटेंस के साथ विथ ऊपर स्टार्टिंग में रूल में पड़ा है। टू मेंटेन जारी रखना होता है। ले अप भविष्य के लिए संचित करना, द माइजर ले अप वेल्थ, लिफ्ट अप उठाना, लाइट अप प्रफुल्लित होना, हिज फेस लाइट अप व्हेन ही सॉ हर, लुक अप टू मीन्स टू राइज कीमत बढ़ाना, द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट इज लुकिंग अप बढ़ने जा रहा है। टू फाइंड आउट मीन्स ढूंढना, यही लुकअप का सेंस देता है। और ये लुकअप का दूसरा सेंस है अंदर की दृष्टि से देखना, टू रिगार्ड विथ रिवरेंस, इट इज़ द अपोजिट लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मीन्स घृणा करना, और लुकअप टू मतलब होता है आदत की अंदर की ओर से देखना। मेकअप मीन्स निपटारा करना है, मेकअप है। इसी के बाद मेकअप मीन्स पहुंचना होता है, पुल अप लगाम खींचना, पुट अप पेश करना किसी को, पुट वन अप टू किसी को सिखा देना, और पुट अप विथ मीन्स सहना। इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पुट अप विथ सहना। आई कांट पुट अप विथ सच इंसल्ट। नेक्स्ट है, बस लास्ट 2 पेज कंप्लीट करते हैं। रब अप मीन्स मालिश करना। रन अप एक घर बनवाना, रन अप ए हाउस, रन अप एन अकाउंट खाता खुलवाना, रन अप टू ए लार्ज अमाउंट अधिक रकम हो जाना। सेटअप स्थगित करना पहला वर्ड है, सेटअप का मतलब, दूसरा है पेश करना, तीसरा है उन्नतशील बनाना। तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेटअप ए स्कूल इन द विलेज, उन्होंने एक स्कूल को विलेज में सेटअप किया, स्थापित किया। और सेटअप मीन्स पेश करना भी होता है। आई डू नॉट लाइक टू सेटअप सच फॉल्स रिपोर्ट्स। उन्नतिशील बनाना, हिज सक्सेस इन बिजनेस हैज क्वाइट सेट हिम अप, मतलब उसे उन्नतिशील बना दिया है। स्टार्टअप मीन्स चौंकाना, टू स्टैंड अप सडनली चौंकाना है। स्ट्राइक अप करना मतलब ढोल बजाना, स्ट्राइक अप करना। टेक अप उठाना किसी चीज़ को, टू पिक अप, टू ऑक्यूपाई, टू एंगेज, ये दोनों टेक अप के लिए हैं तीनों। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्न अप है, हाँ टर्न अप देख लेंगे, टू हैपन होना, और टर्न अप मीन्स टू बी फाउंड मिल जाना, ये भी टर्न अप के लिए है। कुछ वर्ब्स फॉलो करती हैं हमारी विथ प्रपोजिशन को, जैसे कि एग्री विथ ऊपर पड़ा है, सहमत होना, उसके लिए ज़्यादा मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगा, ये तो नहीं पढ़ेंगे। एग्री विथ। ब्रेक विथ मीन्स मित्रता तोड़ना, किसी का मित्रता किसी से अलग कर देना होता है। चार्ज विथ दोष लगाना, ए मैन इन चार्ज विथ ए क्राइम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना विथ वाला। क्लोज विथ स्वीकार करना, टू एग्री करना, कुश्ती लड़ना। कंपेयर विथ एक प्रकार की दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, टू कंपेयर विथ। प्रयोग करना जैसे बी में कंपेयर कालिदास, बी में कंपेयर कालिदास विथ शेक्सपियर। मैंस लाइफ में बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ डफोडिल्स। कंपीट विथ मतलब स्पर्धा होना किसी चीज़ से, कंपटीशन के लिए होता है। कंप्लाई विथ स्वीकार करना है। कन्फर विथ किसी की राय करना, टू कंसल्ट राय लेना किसी से है। कोप विथ मुकाबला करना या निपटना। डील विथ है व्यापारिक संबंध कायम रखना, डील विथ करना। और लास्ट पेज हमारा ये रहा, बस कंप्लीट आपका रूल। दिस बुक सेलर टू ऑल, ये क्या है ऊपर वाला था, टू ट्रीट ऑफ वर्णन करना, टू ट्रीट टिल और वेल अच्छा या बुरा बर्ताव करना। डिफर विथ में सहमत ना होना, डिफर विथ है। आई डिफर विथ यू इन ओपिनियन, ए मैन डिफर्स विथ ए पर्सन अबाउट ए थिंग ऑन ए पॉइंट। डिस्पेंस विथ मीन्स द सेक्रेटरी डिस्पेंस विथ द सर्विसेज ऑफ द टीचर। डिस्पेंस फर्स्ट विथ, डिड विदाउट। डू विथ मतलब प्रयोग में लाना है, टू मेक यूज ऑफ प्रयोग में लाना। डू अवे विथ मीन्स हटा देना या खत्म कर देना, दैट इज टू रिमूव करना, हटा देना, डू अवे विथ। नेक्स्ट है गो विथ मीन्स सहमत होना किसी से, एग्री होना, गो विथ है। जैसे कि ए सिंगुलर वर्ब कैन नॉट गो विथ ए प्लूरल वर्ब, एक सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के साथ सहमत नहीं होती है। होल्ड विथ मीन्स टू एग्री विथ, सहमत होना। आई होल्ड विथ यू दैट ही इज इनोसेंट। इंटरेस्ट विथ मीन्स सौंपना, ए मैन इंटरेस्ट ए पर्सन विथ ए थिंग, यह भी याद रखें कि ए मैन इंटरेस्ट ए थिंग टू ए पर्सन, ये भी राइट है, एक थिंग किसी पर्सन से रिलेटेड होना। मेक अवे विथ मीन्स चपंथ होना या छिपकर भागना, मेक अवे विथ। ही हैज मेड अवे विथ ए लार्ज सम। पार्ट विथ अलग होना किसी
थिंग्स से, वस्तु से, पार्ट फ्रॉम कप, पार्ट विथ थिंग्स, किसी वस्तु से अलग होना। आई नेवर पार्ट विथ सिल्वर कप दैट आई हैड गॉट अप ए रिवार्ड, लेकिन पार्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से लिए। आई कांट पार्ट फ्रॉम माई मदर, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता हूँ। प्ले विथ का मतलब है खेल करना। टू ट्रिफल विथ, इट इज़ रिस्की टू प्ले विथ फायर, आग के साथ खेल करना खतरनाक है। स्लाइड विथ में समर्थन करना होता है। ऑलवेज स्लाइड विद द ऑनेस्ट। तो दोस्तों टोटल 99 रूल्स हमारे इसी में 98 और 99 रूल्स दोनों को मिक्स थे, कंप्लीट कर लिए हमने इसमें। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और चलिए 99 पूरे आपने रिवाइज कर ली है। अब आपको इसके बाद पीडीएफ को देखो डाउनलोड कर लेना, ध्यान रखिए। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा कुछ दिनों बाद। जब आप ये वीडियो देखेंगे इसके बाद फिर वो वीडियो आएगा 1-2 दिन बाद, उसको देखना, मज़ा आ जाएगा। फुल कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। फिर उसके बाद लगी हुई सीरीज कुछ 100 सुपर रूल्स मिलेंगे आपको, उनको भी करेंगे हम। ओके, सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।